टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट पे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो सर्जरी जो होनी थी T20 वर्ल्ड कप के बाद, सर्जरी का शायद इक्विपमेंट नहीं आया अभी तक, या वो ऑपरेशन थिएटर फारिग नहीं है कि शाहीन, हारिस और नसीम ये हमारे बन गए हैं मेगरा, ब्रेटली और जेसन गिलेस्पी, या ये हमारे बन गए वसीम, वकार, शुएब। ऐसा कुछ नहीं था सर, उठा उठा के उन्होंने पीटा था आपको। शाहीन अफरीदी, व्हाट हैपेंड टू हिम भाई? क्या मसला चल रहा है उसके सर साथ? अब ब्रेक दे दें इसको। बाबर आजम को बोले हाथ जोड़े भाई, तू कप्तानी से हट जा। सर 10 विकेटों से बांग्लादेश ने कल हरा दिया पे हरा दिया वो टेस्ट मैच यार। और प्लीज मोहसिन नकवी साहब वो सर्जरी परफॉर्म कर दें, अब वक्त आ गया है। नहीं तो दिस क्रिकेट, हम शायद ये बात कर रहे हैं, हम बात करना पसंद नहीं एग्जैक्टली हाँ, एक टाइम बाद हम बहुत पक जाएंगे, बात करना पसंद भी ना करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन ज़ात, उम्मीद है आप होंगे ठीक ठाक। मैं हूं आपको सुल्तान वज़ीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अजीज़ साहब फॉर द 5th टाइम एंड मकबूल साहब फॉर द 2nd टाइम। मकबूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा आ गए हमारी पॉडकास्ट पे। कैसा लग रहा है आपको दोबारा आके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी दिल में बातें हैं जो आज ख़त्म करनी है, क्योंकि एक लंबे तवील अरसे के बाद आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ और बहुत भड़ास लेके आया हूँ। बहुत भड़ास लेके आए, यही मैं चाहता था कि भड़ास लेके आए। ऐसा आप कहाँ गायब थे? ऑल गुड सर आई वाज हैविंग एन आई इन्फेक्शन, Okay. इट्स स्टिल देयर। तो आपको मैंने शायद बताया भी था जी जी जी, कि हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सर विट्ठल गाड़ियाँ जैसी फील आ रही है, बट वो आपने वास्तव मूवी देखी होगी। एग्जैक्टली बट सही है, चलते हैं, आज कंटिन्यू करते हैं। मेन टॉपिक पे सर। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हार गया माशाल्लाह, पहले नेपाल से, फिर अफगानिस्तान से, अमेरिका से, आई डोंट नो किसी से हारा है, जिम्बाब्वे से भी हार चुका है पिछले कुछ सालों में, अब बांग्लादेश से भी हारा है। इस बार चेंज ये था, कप्तान बाबर आजम नहीं था, लेकिन प्रीवियस पे क्रिटिसिज्म हुई है, तो इसके ऊपर आप लोग स्टार्ट करें, आपसे स्टार्ट करते हैं। यार टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, फोकस करना चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट पे। आज कल की न्यूज़ आई है कि ICC इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ बजट फॉर टीम्स असाइड फ्रॉम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ताकि वो अपने प्लेयर्स को मैच फीस इक्वल लेवल की दे सकें। तो अनलेस दैट हैपेंस, इट्स इन द पाइपलाइन, अनलेस दैट हैपेंस, ये पाकिस्तान, मैं आई सेड दिस मल्टीपल टाइम्स इवन बिफोर बांग्लादेश, कि पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, इन जो असाइड टॉप 3-4 के अलावा जिस फोकस ऑन ICC को नहीं करना है ना, उनको आपस में, इफ़ दे वांट टू प्ले द टॉप 3 टीम्स ईच विद, आपस में खेलते रहना, बिग 3 को खेलते रहे हम टेस्ट मैच। बाकी लोग उनको फोकस, ठीक है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है टू डाइवर्ट इनटू डिफरेंट प्लेसेस। ये मेरा बीन सेइंग फॉर मे बी कपल ऑफ इयर्स, एंड उसका दिस इज मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट थिंग। 28 की एवरेज वाला बंदा आपका कप्तान है और 10-11 साल से वो खेल रहा है, उसकी टीम में कोई जगह नहीं बनती, उसको बना दिया बस PCB वालों ने। मीडिया, हिज मीडिया savvy, ही कैन टॉक। उसके कल के बाद जो इंटरव्यू भी आया, बहुत अच्छा इंटरव्यू है। इफ़ यू रीड वो पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, हमने कितना अच्छा 4 दिन हम पॉजिटिव खेलते रहे, डोमिनेट करते रहे, उसमें बाद में थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, बट ही इज़ वेरी एक्सलेंट। ऑब्वियसली वो जिस तरह से वो, अगर कोई भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, और जैरेट किम्बर से लेके एलिस्टर कुक से लेके साउथ अफ्रीकन कोचेस से, माशाल्लाह उनके फादर के पास पैसा है, उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बच्चे पे, और उन्होंने वो आउट ऑफ द फील्ड उन्होंने सब सीख लिया है। शान मसूद ने, वो मसला ये है कि वो बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, 10-11 साल हो गए हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, हम फिर भी PCB ने उनको बना दिया है। तो ये हमारी सिचुएशन है, रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास। दिस लॉन्ग या शॉर्ट आंसर इसका यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। इंडिविजुअल ऑब्वियसली वी कैन टॉक अबाउट गेम प्लान, 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, कल किस तरह बैटिंग की है, वो इंडिविजुअल मैचेस, बट लॉन्ग टर्म इफ यू जूम आउट एंड वॉच, पाकिस्तान डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू डिवाइड बिटवीन रेड एंड वाइट बॉल क्रिकेट। मैं रिसोर्सेज के ऊपर आपके साथ एक मुझे क्वेश्चन दिमाग में ऐसे पूछता हूँ, मकबूल साहब आप भी मुझे बताएं कि मैच में हुआ क्या है, बिकॉज आई वाज आल्सो फॉलोइंग अप ऑन क्रिकेट। वो ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने कोई एग्जैक्ट बैठ के बॉल बाय बॉल नहीं देखा। आप तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ैन है, आपने बताया भी शूट से पहले कि आपने हाईलाइट्स भी देखी हुई है। तो 3 दिन, आई थिंक 3 से 4 दिन पाकिस्तान वाज इन कंट्रोल, व्हाट हैपेंड इन द सेकंड इनिंग्स? क्या हुआ था सर? आई थिंक दे हॉरिबली वेंट रॉन्ग पिच की रीडिंग में। सही है, अगर रावलपिंडी की पिच आप देखें तो ये बड़ा नोन फैक्ट है कि चौथे दिन और या 5वें दिन वो विकेट बैठ जाती है। अब जहाँ आई थिंक शान मसूद ने बोला कि हमने डोमिनेट किया गेम को, ठीक है डोमिनेट किया। आई थिंक वो 100 रन जो उन्होंने 448 पे पहली इनिंग्स में डिक्लेयर किया, जहाँ रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आई थिंक वहाँ थोड़ी डिफेंसिव क्रिकेट खेल के, बिकॉज बांग्लादेश ही खेल रही थी आगे। सही है, इट वाज नॉट द लाइक्स ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड फॉर दैट मैटर। आप ये कर सकते थे कि आप 100 रन की और लीड लेके एटलीस्ट ये करते कि आप एक बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में आके उनको आउट करने की कोशिश करते। वो 100 रन बनते कोई 1-2 सेशन, 3 सेशन में वो बनते।
रिजवान वाज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने पहली इनिंग में जो बैटिंग की वो खेल रहे थे, वो शायद अपनी पहली डबल सेंचुरी भी टेस्ट क्रिकेट में मार लेते हैं। आपके ख्याल से सर आई थिंक वही एक अटैकिंग माइंडसेट है। शान मसूद इज एन अटैकिंग माइंडसेट प्लेयर, ही इज़ अ वेरी मॉडर्न डे प्लेयर। चाहे वो रन नहीं कर रहे हो एक अलग बात है, बट ही इज़ अ मॉडर्न डे प्लेयर एंड ही अंडरस्टैंड्स द गेम। आई थिंक उनको गेम समझने की सलाहियत ज़्यादा है, खेलने की सलाहियत जो है वो नजर नहीं आ रही। परफॉर्म तो किया था काउंटी में उसने काफी अच्छा खासा। सर काउंटी में परफॉर्म किया था, काउंटी में कितने सैकड़ों प्लेयर खेलते हैं, सब परफॉर्म करते हैं। आप देखेंगे कितने प्लेयर्स की रियल मैड्रिड की फर्स्ट टीम में सिलेक्शन होती है, उनकी एकेडमी में कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, बट सिर्फ खेलना काउंटीज में बात नहीं होती। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान टेस्ट लेवल व्हिच इज द अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, उसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब जो उनको जो बेसिस बनाई थी कि काउंटी में परफॉर्म किया तभी उसको टीम में लाए, वो पूरा बेसिस ही फ्लॉट था, आप कह रहे हैं? सर इंटायरली फ्लॉट था, और अभी तक मैं बोलता हूँ कि शान मसूद को अब्दुल्ला शफीक के साथ ही ओपन करना चाहिए, उनको वन डाउन नहीं आना चाहिए। सही, बाबर आजम को आप खिला सकते थे, जिस तरह असद भाई ने बोला कि वी वेंट हॉरिबली रॉन्ग अगेन विद नॉट प्लेइंग स्पिनर। सही, और आप देखें मेहदी हसन ने ही जो विकेटें ली सारी उसी ने ही ली। शाहीन की भी विकेट्स ली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, जितनी विकेट्स ली साकिब अल हसन और मेहदी ने ली। आप उस पोजीशन में आ सकते थे कि आप 100-150 रन और ऊपर करते, फिर आप डिक्लेयर करते, फिर आप उनको एक इनिंग डिफीट से मार सकते थे। आई थिंक ये पहला डिसीजन था, और ये इसी डिसीजन की वजह से आप मैच हारे। तो ये पिच क्या मसला है भाई? हम वाहिद टीम लग रहा है पूरी दुनिया में कि भाई अपनी पिच पे ही हारती है, और अपनी पिच से समझ नहीं आती कि पिच कैसे चलेगी। ये डिक्लेरेशन का पहले डिक्लेरेशन का मसला है, कोई ग्राउंड स्टाफ का, कोई ट्रेनिंग का मसला है। पिच से पहले मैं डिक्लेरेशन का शान मसूद ने जवाब दिया कि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 4 या 5 दिन तक मैच जाएगा ही नहीं, बारिश होगी, तो उससे पहले हम जल्दी इन्होंने अंडरस्टिमेट किया बांग्लादेश को। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि उन्होंने बॉलिंग से हम फास्ट बॉलर 4 फास्ट बॉलर खिला के हम उनको उड़ा देंगे। 440 रन बहुत हैं, होने चाहिए, लेकिन जिस पिच का मसला है यार, पिच पाकिस्तान में हमेशा से 20-30 जब भी हमने पिच कभी भी हमारे पास ग्रीन पिचेस, तो एक इंडिया की बड़ी मशहूर 2004 की सीरीज़ थी, पहले दिन अगर आप ग्रीन पिच बनाने की भी कोशिश करते हैं लोग, तो पहले दिन थोड़ा हिलता है, घास होती है, लाइव होती है। हाँ, की बात मैं एग्री करता हूँ, खराब तो थी, बट पहले तो इतना तो नहीं होता ना कि बांग्लादेश से होम पे भी हार गए यार। पहले प्लेयर्स हारने वाले थे, एक दफा इंतजाम हक ने बचा लिया था। ग्रीन पिचेस नहीं बनती पाकिस्तान में, इट्स जस्ट मौसम है क्यूरेटेड, इस दफा तो बाहर से क्यूरेटर बुलवाया था उन्होंने। अजद भाई, आप उस मैच की बात तो नहीं कर रहे जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक की थी? पिछले वाली एक सीरीज थी 2004 सैमसंग कप जो था, वो जो 3 ओडीआई जो 3 टेस्ट मैचेस वाला था, सॉरी 5 ओडीआईस, हाँ, तीनों टेस्ट मैच उठाए वो। आप पहले दिन ग्रीन विकेट बनाते थे, वो पहले दिन पहली टीम जो है वो 200 रन पे आउट हो जाती थी, अगले दिन फट्टा लग जाता था, अगले दिन 550 बनाते थे, वो खत्म हो गया मैच, खत्म हो गया था वो। जब भी इन्होंने ग्रीन पिच बनाने की कोशिश किया, वो ऑलवेज इट बैकफायर, ऑलमोस्ट ऑलवेज। जिम्बाब्वे से 90s में ग्रीन पिच बना के इन्होंने बोला वसीम वकार है हमारे पास, हम शोएब भी, आई गेस शोएब भी होगा उसमें, शोएब अख्तर, तो हमें जब भी ग्रीन पिच उन्होंने बनाने की कोशिश किया, इट हैज़ ऑलवेज बैकफायर्ड। आई रियली थिंक ये पिच का इतना कसूर नहीं है। सही है, पिच तो वही प्ले कर रही है जो वो प्ले करती है, ठीक है। आई थिंक आप इस लेवल पे जब खेलते हैं, जिस तरह आप अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप अपने काम में एक्सपर्टीज़ हैं, सही, आप वो एक्सपर्टीज़ रखते हैं। मैं वकील हूँ, मुझे पता है केस किस तरह फाइल करना है, तो आई थिंक इनको इतनी तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पिच किस तरह बिहेव करेगी। अब आप देखें कि 2005 में एक बड़े तवील अरसे के बाद इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया को एशेस में हरा के पाकिस्तान आ रही थी, और वो हार गई थी, और वो यहाँ बुरी तरह हार गए थे। सही, उनसे खेला नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको होम एडवांटेज लेने की समझ थी, आपको पता था वो किन पिचेस से खेल के आ रहे हैं, जहाँ इतना बॉल सीम कर रहा है। यहाँ पे आपने उनको फ्लैट ट्रैक्स दिए, यहाँ पे आपने सिर्फ उनको तेज गेंद की। सही है, उस सीरीज में उठा के देखें, सिर्फ तेज गेंद की। शोएब अख्तर वाज द स्टार ऑफ दैट सीरीज। आपने सिर्फ, और दानिश कनेरिया और शोएब अख्तर ने वो सीरीज जिता दी। मोहम्मद शमी, शबीर अहमद, ऑल पिच्ड इन। तो होम एडवांटेज पता नहीं हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आई थिंक पिछले 2 साल में हमने मेजॉरिटी सीरीज जो है टेस्ट की घर पे खेली हैं, और एक सीरीज हम अभी ऑस्ट्रेलिया से खेलते आ रहे हैं, दिसंबर में खेली थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम एक भी सीरीज नहीं जीते सर। लास्ट टाइम वी वॉन, स्टैट में पढ़ा था सुबह, कोई रील पे आ रहा था ऐसा मीम के तौर पे कि सरफराज अहमद जिताया था वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई 1-0 होम सीरीज। श्रीलंका की बात है, 2016 की बात है, 17 की नहीं 18 की होगी। मैं आप तो मतलब पिछले 6 साल से होम पे सीरीज ही जीते हम। साउथ अफ्रीका से सीरीज जीते ना, हाँ नो बाबर के अंडर साउथ अफ्रीका 2-0 जीते था 2020, जस्ट बिफोर कोविड, आई थिंक जस्ट बिफोर कोविड।
19 या 20 हाँ 20 जनवरी फरवरी का अर्ली सीरीज थी. आई थिंक मौसम से भी फर्क पड़ता है. यहाँ पे बॉल हवा में मूव होती है इफ़ यू आर प्लेइंग इन पंजाब स्पेशली ड्यूरिंग यू नो विंटर सीजन. अब अगस्त में सीरीज हो रही है तो धूप तो पड़ी. इन लोगों का वेदर खैर हम लोगों का वेदर भी जो है वो एक महीने से सोच रहा हम कि कराची में बारिश होगी, होती नहीं है. तो वही अच्छा पिंडी ही है ना. हाँ अच्छा ही है ना वो. लेकिन पिंडी में भी शान मसूद का फील वॉच हिज इंटरव्यू ही सेइंग दैट हम एक्सपेक्ट किया था कि बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो इस वजह से हमने जल्दी डिक्लेयर कर दिया था. वैसे बारिश हुई है पिंडी में 5 दिनों में? पहले दिन हुई थी. पहले बारिश भी नहीं हुई थी. वो ग्राउंड गीला था. रात में ओवरनाइट इट रेन्ड सो द ग्राउंड वाज़न्ट रेडी टू. अच्छा जो आप रिसोर्सेज वाली बात करें तो दोस्तों सवाल पूछता हूँ आपसे, पहले आप उसके जवाब दें. इन्होंने रिसोर्सेज वाली बात की कि रिसोर्सेज नहीं है और ये हो गया वो हो गया. भाई रिसोर्सेज कभी भी नहीं थे. पहले इंटेंट थी और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी और जीत के लिए जाते थे, कॉन्फिडेंट थे, एबिलिटी थी. थोड़ी बहुत आई वुड से सिफारिश उस टाइम भी चलती होगी, बट अब जो लेवल है सिफारिशों का या जो मनपसंद खिलाड़ियों को खिलाने का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मुझे ऐसा फील होता है दैट्स व्हाई वी आर ऑन द डाउनवर्ड स्लोप. रिसोर्सेज तो अभी तो नहीं ना कि पहले मैड्रिड एक पुराना स्टेडियम था, जैसे मैड्रिड का भी उन्होंने नया स्टेडियम बनाया है. अब ऐसा नहीं कि ग्राफिक स्टेडियम पहले कोई झोपड़ी थी अब उसको स्टेडियम बना दिया. इतना कोई फ़र्क नहीं है रिसोर्सेज में. मैं तो ये कहता हूँ 90s के रिसोर्सेज में और आज के रिसोर्सेज में ऐसा कोई मेजर चेंज नज़र नहीं आया. पीसीबी का मुल्क डूब जाए, मुल्क तबाह हो जाए, पीसीबी का बजट कम नहीं होता. क्योंकि वो आईसीसी से मिलता है ना उनको. ठीक है, पीसीबी का बजट कम नहीं होता. और जहाँ तक रिसोर्सेज की बात है सर, अगेन मैं वही बात करूँगा, सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स उठा के देख लें कि सबकी तनख्वाहें कितनी है तो सब रिसोर्सेज पता चल जाएंगी कि पीसीबी के पास कितनी रिसोर्सेज हैं. बात यह है कि आपका अब लेवल ही वो नहीं है कि आप जिस तरह अजद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के लेवल की टेस्ट क्रिकेट खेलें. आप खेलें बांग्लादेश से, आप आयरलैंड से खेलें, शायद आप आयरलैंड से हार जाएं. मुझे लग रहा है हार जाएंगे. शायद आप आयरलैंड से टेस्ट मैच हार होगी ना, देयर इज अ ह्यूज चांस दे विल लूज 2-0. ठीक है, तो अब आप उस कैटेगरी में आ गए हैं. अब हमें ये चीज़ एडमिट कर लेनी चाहिए कि वी आर इन दैट कैटेगरी वेयर इफ़ यू विन अगेंस्ट अ बिग टीम इट्स अ फ्लूक. आप घर पे पहले तो आप कहते थे ना बांग्लादेश को बुला लें, जिम्बाब्वे को बुला लें, सही है. अब तो मुझे डर है कि नवंबर में जो आपने जिम्बाब्वे से खेलना है शायद आप वो भी ना हार जाए, क्योंकि टीम का कोई बैलेंस नहीं है, टीम में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. साइम अयूब खेली जा रहा है फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता. मैं कोई वो नहीं हूँ, कोई ऋतिक रोशन नहीं हूँ जिसके 6 पैक्स हैं, बट नसीम शाह का कल इतना पेट निकला हुआ था. नसीम शाह तो बड़ा स्मार्ट होता सही है. नसीम शाह की तस्वीरें अगर आप कल के मैच की देखें जो वो आउट होके जा रहा है और जो मैच खत्म हुआ है सर, उसका इतना पेट निकला हुआ वो कंप्लेन भी तो कर रहा था. सही है. योर प्रीमियर फास्ट बॉलर इज ओवरवेट. सही है, उसकी फिटनेस पे काम नहीं हो रहा. आपको लगता है कि इन प्लेयर्स की जगह बन सकती है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में या इंग्लैंड क्रिकेट टीम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो सर्जरी जो होनी थी T20 वर्ल्ड कप के बाद, वो सर्जरी का क्या, वो तो पोस्टपोन करा दी. कोई ऑडियो का कोई मैच नहीं है आई थिंक काफी वो टाइम तक. सर्जरी का शायद इक्विपमेंट नहीं आया अभी तक, या वो ऑपरेशन थिएटर फारिग नहीं है. क्या सर्जरी होनी थी यार? सर्जरी तो आई डोंट नो क्यों उन्होंने ये बात की सर्जरी वाली, बट बात ये सारी कि आप लोग, मुझे ऐसा फील होता है कि यार जब ये बाबर को कप्तान बनाया था ना 2019 के 18 के अंदर, जब सरफराज को हटाया था, मैं ये नहीं कह रहा सरफराज कोई हैंसी क्रोनी था या कोई स्टीव वॉ था, बट ही वॉज एक नेचुरल कैप्टन था. एक आपने एक बंदे को कैप्टन बनाया, सारी पावर उसको पकड़ा दी, हर चीज़ का कंट्रोल को दे दिया, मतलब और मिसबा लोग आप लेकर आ गए कोच. आई थिंक 5 या 6 रोल दे दिए थे उसको. मुझे ऐसा लगता है वहाँ से लेके अब तक ना, अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो इंडिया को 10 विकेट्स, वो दैट 2021 T20 वर्ल्ड कप, वो जो 21 वाला वर्ल्ड कप था, उसके अलावा ना पिछले 5 सालों में ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया वुड से कि आप बोल सकते हो कि टीम हमारी प्रोग्रेस कर रही है. T20 हम अच्छा खेलते थे, उसमें भी हम लोग माशाल्लाह से बहुत बुरा खेलना स्टार्ट हो गए. तो मुझे लगता है वो एक मोमेंट था जब आपने रिवर्स गियर लगाना शुरू कर दिया. उस पर क्या कहते हैं आप लोग? सर देखें, इनिशियली जब बाबर आजम कैप्टन बने थे तब टीम में एक यूनिटी नज़र आती थी. सही है, उन्होंने अपने आप को ऊपर टॉप ऑर्डर में प्रमोट किया T20s में. उन्होंने हमें बहुत सारी होम सीरीज़ मिली और बहुत सारी होम सीरीज़ वो मिली जिसमें बड़ी बड़ी टीमों ने खेला आकर. बाबर ने परफॉर्म भी किया. तो बाबर एक इंस्पायरिंग लीडर के तौर पे आगे आ गए, सामने आ गए. सही, सरफराज को हटाने के बाद सरफराज अहमद के साथ इशू ये हुआ कि सरफराज अहमद कप्तानी तो बहुत अच्छी कर रहे थे मगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे. सही है, फिटनेस के भी मसले थे उनके. जी, फिटनेस के मेजर इश्यूज थे. तो whatever the think tank was at that point in time, सरफराज को हटाने का पर्पस मुझे समझ नहीं आया. बट
या मे बी कि जितने चांसेस आपने इफ्तिखार अहमद को दिए शायद आप सरफराज अहमद को दे देते, ठीक है। तो आप एज अ कैप्टन उसे आप खिलाते रहते हैं, बिकॉज एक ही वाज अ नेचुरल लीडर, जिस तरह आपने बात बोली। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम जो शिफ्ट आया, बाबर आजम ने वो सेंचुरी भी मारी साउथ अफ्रीका में, सही है। वो हम T20 के सेमीफाइनल तक पहुंचे, हमने रिवायती हरीफ को पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में हराया, हमने 2022 के फाइनल में अपनी जगह बनाई। वो मैं फाइनल मानता बेशक नहीं, फाइनल हार गए, वो पहुंचे फाइनल में, नहीं सर फाइनल खेले चले फाइनल खेले, कोई मसला नहीं, एक्सपोज हो गए थे उसमें, वैसे हो गए थे एक्सपोज उसमें भी। बट आप जो एक्चुअल एक्सपोज हुए थे, जो आपका एक्चुअल डाउनफॉल आया था, वो 2023 का एशिया कप था। मैं यही बोलने वाला था, सही है। बाबर आजम की कप्तानी का, बाबर आजम की बैटिंग का और इस पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल जो आया था, वो इंडिया वाला मैच था, वो इंडिया वाला मैच था, जो मैंने दो दिन उन्होंने बैटिंग सही है, जो मैंने अपनी आंखों से वो पिटाई वहाँ श्रीलंका में बैठ के देखी थी, सही है। और वहाँ पे पहली दफ़ा मुझे फील हुआ था कि एक हमने जो एक फसाड बनाया हुआ था ना, कि शाहीन, हारिस और नसीम ये हमारे बन गए हैं मैगरा, ब्रेटली और जेसन गिलेस्पी, या ये हमारे बन गए वसीम, वकार, शोएब, सही है। ऐसा कुछ नहीं था सर, उठा के उन्होंने पीटा था आपको। यू वर बैडली एक्सपोज। शाहीन की वो एक ही तरह की बॉलिंग वो जो पहले ओवर में करते हैं, वो भी बुरी तरह एक्सपोज हो गई थी। उसके बाद देयर वाज अ कंप्लीट डाउनफॉल। एक मैच आप अच्छा खेले थे 2023 के वर्ल्ड कप में, एक मैच पूरा श्रीलंका वाला, जो आपने श्रीलंका के अगेंस्ट 340 चेस किए थे, उसके अलावा आप एक मैच अच्छा नहीं खेले। वो मैं तो बोलता हूँ जो न्यूजीलैंड वाला था जिसमें बारिश हो गई थी, पूरा मैच नहीं हुआ वो भी हार जाते सर, वो आप हार जाते वो हार जाते आप उस वक्त एक विकेट गिरती आप 300 भी नहीं कर पाते उस मैच में, 310 320 पे आउट हो जाते। वो तो बारिश हो गई, कुदरत का निज़ाम हो गया फिर से, हमारी होप्स अलाइव हो गई कि मे बी वी कैन क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। मुझे ना आपकी बात से याद आ गया, मैं वेंट बैक इनटू टाइम, जो एशिया कप की बात कर रहे हैं ना यार, वो ऐसा मतलब अजीब सा सिनेरियो था एशिया कप का, कि उसमें बारिशें हो रही हैं, काफ़ी जानने वाले लोग गए हुए हैं, ये भी वहाँ पहुंचा, मैं इसकी स्टोरी भी देख रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स गए हुए, सब जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से मैच पोस्टपोन हो रहा है, अभी स्टार्ट हो रहा है, लोग स्टेडियम में बैठे हैं 8-8 घंटे, मैच एक बॉल हुई बारिश हो गई, और ये नॉन स्टॉप प्रोसेस चल, ऊपर से पाकिस्तान कुत्ते की तरह हार भी रहा है। फिर वो जो उससे मैच था श्रीलंका से, श्रीलंका वाला मैच तो और डिसाइडर मैच था फाइनल का, वो भी और डिसहार्टनिंग था। और एक बड़ी फनी स्टोरी सुनाता हूँ। उस मैच में मैं मेरे दो दोस्त थे, और उसमें हमारे साथ आगे वाली सीट रोज पे चेयरमैन साहब की फैमिली के कुछ गेस्ट बैठे हुए थे। चेयरमैन कौन था? ज़का अशरफ। ओके, सही है। तो कोलंबो कभी आप प्रेमदासा जाएं तो जो ग्रैंड स्टैंड है वो थोड़ा ऊपर है, सही है। हमने उसकी टिकट्स ली हुई थी, हम वहीं बैठे, कुछ हमारे दोस्त यार हैं, उन्होंने हमें जाके वहाँ अच्छी सीट्स और वो सब करा दिया, तो बिल्कुल आगे ज़का अशरफ की फैमिली बैठी हुई थी। अच्छा, वहाँ पे कह लें कि मेरे और आपके जैसे सर हम कराची में कहते हैं ना रांगड़ बॉयज़, वहाँ श्रीलंकन रांगड़ बॉयज़ भी आए हुए थे। आप कह लो वहाँ के वडेरे के बेटे आए हुए थे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो कर क्या रहे थे? ऑब्वियसली बियर इज बीइंग सर्व्ड इन द स्टेडियम। अब वो बियर पी रहे थे और वो पीछे मुड़ के सबको उंगलियां लाइक मिडिल फिंगर्स दिखा रहे थे। हमने कहा जी हमें तो नहीं दिखा रहे, चुप करके मैच देखते रहे। और वो होता ये था कि कभी कोई विकेट गिरती थी तो फिर हम भी ये करते थे, आगे थे सारे, चलता रहता है मैच, इट्स हेल्दी एंटरटेनमेंट। लेकिन जब वो चौका पड़ा ना आखिरी, वो जो कौन है हमारा जमान खान को चौका पड़ा सर, उसमें से एक लड़का कह लो अच्छा खासा तगड़ा होगा वो, सही है, वो ऊपर आ रहा था अपने हाथ में कुछ लेके, सही है। और मुझे याद है जो पीसीबी के जो सिक्योरिटी के बंदे थे, उसने उसको देख लिया था ऊपर आते हुए, और किसी ने बोल भी दिया था कि ये ऊपर आ रहा है, ज्यादा बदतमीजी करता है आके। सर उस बंदे ने उसको मारा धक्का, सर मैं मजाक नहीं कर रहा, ऊपर से जिस तरह स्टार प्लस के ड्रामों में बहू गिरती ना रोल होते जब सास उसको धक्का देती तो उस तरह वो गया नीचे। उसके बाद नहीं आया वो, मगर हम फिर भी मुंह लटका के बाहर आए। ये जाहिर है हम लोग फाइनल देखने आए थे, बहुत टॉर्चर था वो एशिया कप वाला। फिर हमने कहा चलें जी कोई नहीं, श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं। फिर बाय द टाइम हमने लंच किया होटल में, हम टुक में बैठ के जा ही रहे थे, उन्होंने कहा श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई, 45 पे 50 पे। हमने कहा वापस जाएं मॉल, जरा मूवी देखें और फिर वहां से फ्लाइट पकड़ के वापस आए। ये बड़ा अच्छा, वो वीडियोस काफ़ी अच्छी आई थी उस ज़माने में, इन्फ्लुएंसर्स की ना, जितने भी लोग वहाँ पे गए हुए थे वीडियोस वगैरह में, टुक में जाते थे मैच देखने, काफ़ी दोस्त यार भी गए हुए थे। बट ओवरऑल इट वाज अ डिप्रेसिंग इन्वायरमेंट, बहुत सारा टाइम बारिश हो रही है,
और अभी भी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अभी भी क्लोज सोर्सेस फ्रॉम पीसीबी से के इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू नॉट शिफ्ट देयर मैचेस टू दुबई बट कोलंबो Oh, they want to for play the in Champions Trophy. They want to play in Colombo. They want to play in Colombo. They have something in Dubai कि यहाँ पाकिस्तान को एडवांटेज है हमारे ऊपर. मुझे ऐसे गट फीलिंग आ रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है ना, चलो अगर ये इंडिया कोलंबो में भी खेल रहे और बाकी मैचेस यहाँ पे खेल रहे जो भी है, मुझे गट फीलिंग ये आ रही है यार, ये ना ओवरऑल और मार्केटिंग पर लाइक मार्केटिंग के एस्पेक्ट से, पीआर के एस्पेक्ट से इट्स गोना बी अ फ्लॉप टूर्नामेंट फॉर पाकिस्तान. It will be a flop tournament. बिकॉज लोगों का इंटरेस्ट ही ना बहुत जीरो हो गया है. सर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में कोई नहीं जाएगा. मैं आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ. अनलेस आप टिकट्स फ्री ना करें, मगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है. इंडियन टीम आ गई ना और कोहली साहब आ गए यहाँ पे, नहीं यार, फिर तो मुझे लगता है स्टेडियम भर जाएंगे. हाँ, स्टेडियम में ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, बट एक हाइप होती है ना, जैसे मीडिया में भी इंडिया हाइप की होती टीम है. आएगी तो हर स्टेडियम भरेगा, हर मैच में भरेगा. ये तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ. एक फन फैक्ट बताओ, हम सबकी एज आई थिंक सेम ही है, तो एक दो साल का डिफरेंस होगा. तो ये लोग कैमरे में लोग बोले कि तुम इनके अब्बा लगते हैं, वो अलग बात है कमेंट्स में. बट पॉइंट ये मुझे ऐसा लगता है, दिस इज द फर्स्ट टूर्नामेंट, आईसीसी टूर्नामेंट वी आर वाचिंग इट लाइव इन आवर लाइफ टाइम. बिकॉज इन हम पाकिस्तान बिकॉज हम 8 साल के होंगे 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ था. हम अब बड़े हो गए, तो हमारी मैं वो भी देखने गया था 6 साल की उम्र में, 1996 में 7 years old. अच्छा 7 years old, but still you were a kid then. ना I was a मुझे kid, आइडिया yes. नहीं था. You were more like a trip, और ये ट्रिप पे जा रहे नहीं हैं. सर आइडिया था. आइडिया होगा, बट नाउ यू आर मोर ऑफ मैच्योर. कोर्स उस वक्त इतनी ना नॉलेज थी, इतना ये था. हाँ. हमें बस था कि जी कोई मैच देखने जा रहे हैं, पता चला वो वर्ल्ड कप का फाइनल था. एग्जैक्टली लाहौर में हुआ था ये. लाहौर में हुआ था. अच्छा, जो इनसे मैंने अभी सवाल पूछा था कि जो मिसबाह हक की कैप्टनसी थी, और जो सॉरी कैप्टनसी जो उसके अपॉइंटमेंट थी, कोच 5 रोल दे रहा, वकार यूनुस को भी लेकर आ गया, फिर बाहर का काम बना दिया. मुझे यहाँ से लगता है कि रिवर्स गियर लगना स्टार्ट हो. उसके बाद आप क्या कहते हैं? यार इस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं. अब इमरान खान ने डिसीजन टीवी देखा, उन्होंने एक बाबर आजम कैप्टन उन्होंने बना दिया. बाबर आजम कैप्टन को पसंद था. हमारे मुल्क का निज़ाम यही है, क्या कर सकते हैं. दैट इज़ द शॉर्ट आंसर. हमारे सर एक टीम बन रही थी 2 साल पहले का, सरफराज कैप्टन बनाया था, जीता भी था. यू कुड हैव कंटिन्यूड विद हिम. बाबर को वाइस कैप्टन बनाते, और उन्होंने वर्ल्ड कप के बाद बनाया भी था. एक सीरीज़ दी थी उन्होंने जिसमें वो अकमल और छोटे अकमल को और शहजाद को वापस लेके आए थे. एक सीरीज़ दी और उन्होंने फारिग कर दिया था. उनको करना था, इमरान खान को करना था, उन्होंने कर दिया. अब से डाउनफॉल का यार टेस्ट मैच का अगेन मैं रिसोर्स पे जाना. इफ़ यू कंपेयर द रिसोर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द 90s, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था. अब इफ़ इंडिया से कंपेयर करो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. विद इंग्लैंड, विद ऑस्ट्रेलिया, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स ऑल्सो गेम भी चेंज हो गया. गेम चेंज हो गया है. सीरीज़ T20 कोई पहले वो फ्रेंचाइज तो होता नहीं था. अब फ्रेंचाइज इतना हो गया. आपका रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स भी वो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया. अभी आप इतने सारे 3-4 प्लेयर्स को आपने, नसीम शाह, बाबर, इन लोगों को सबको वहाँ पे बोला कि आप वहाँ जाके सीरीज वो नहीं खेलेंगे, T20 लीग्स नहीं खेलेंगे. ऑब्वियसली देयर विल बी रिजेंटमेंट. कोई आप उनको कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं. आप टेस्ट मैच में यहाँ पे बांग्लादेश में घटिया विकेटों में नसीम शाह से ख़ास तौर पे शाहीन से बॉलिंग करा रहे हैं. सोचते होंगे यार मैं रिटायर कर हो जाऊँ, पूरी दुनिया में लीग खेलूँ, पैसे बनाता रहूँ मैं. ये तो अभी तो ये लोग हारे हुए इतना हार के आ रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑलरेडी, तो देयर इज़ नथिंग कमिंग आउट. तो इवेंचुअली अगर वो ICC का जो एज आई सेड एट द बिगिनिंग कि वो फंड आ जाता है, उससे प्लेयर्स को थोड़ी रिम्यूनरेशन उनकी बढ़ जाती है, दैट माइट बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. बट एक ये अजीब एक 3 या 4 में भी इफ़ यू इंक्लूड न्यूजीलैंड इन इट, 3 या 4 बोर्ड्स एक तरफ हो गए, और दूसरा जो छोटे बोर्ड्स हैं उनको दे ट्रैगिंग देम क्या वो टेस्ट मैच खेल लो, टेस्ट मैच, एंड दे नॉट विलिंग टू पे फॉर इट, राइट. अगर इफ दे थिंक, इफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया थिंक कि वो आपस में खेल के अगले 15, 20, 30, 40 साल तक दे कैन सस्टेन द स्पोर्ट, लेट देम डू इट. And they're doing it nicely. Let them do आप it. देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है, जब उसका फाइनल खेला जाता है, जो मोस्ट लाइकली अभी मुझे लग रहा है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में के दरमियान खेला जाएगा. कब है? जून 2025. तो बहुत अच्छा मैच होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का. आप देखें लॉर्ड्स में होता है, बड़ी टाइट. लॉर्ड्स या ओवल में होता है, फुल हाउस जाता है. इंग्लैंड में एक माहौल है टेस्ट मैचेस देखने का, इंग्लैंड एक में बहुत मजा एटमॉस्फेयर आता है. है यार. मैं ऑनेस्टली ना, मैं इंग्लैंड में कोई टेस्ट मैच चल रहा हो मैं देख लूँगा. ऑस्ट्रेलिया वाले भी नहीं देखे जाते. वो बहुत बड़े स्टेडियम होते हैं, अजीब सा होता है, बट इंग्लैंड में ना बड़ा अच्छा लगता है. इंग्लैंड में बहुत अच्छा माहौल है टेस्ट मैचेस का. तो आप तो ड्रीम ही कर सकते हैं ना कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलें. आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी होम सीरीज की जगह आप न्यूट्रल वेन्यूज पे जाके खेल सकते हैं. आप बुलाएं इंडिया को, सजेस्ट करें, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन सजेस्ट करें, कॉल करें BCCI के चेयरमैन को, आए यार इंग्लैंड में खेलते हैं. इंग्लैंड में एक
2 टेस्ट मैच सीरीज खेलते हैं, सही है। वो क्राउड नहीं खेलेंगे आप साहब, उनका तो नेचुरल है। सर हमें ज़रूरत है ना, हमें तो ज़रूरत है, बट उनको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं कुछ भी नहीं चाहिए, मगर उनके लिए रेवेन्यू जनरेशन है। अगर आप देखें पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच फुल जाएगा। एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन, जनरेशन एक होता है कि रेवेन्यू जनरेशन है कि फॉर एग्जांपल वो ऑलरेडी 2 रुपए कमा रहे हैं, हम -2 कमा रहे हैं, वो ऑलरेडी कमा रहे हैं 20 रुपए, हम खड़े हैं -2 पे। अब आपको बोलेंगे आप 2 रुपए और दे देंगे 22 हो जाएंगे आपके, यू गेट माय पॉइंट। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। क्रिकेट का तो सवाल ही नहीं है ना, वो तो बीजेपी पॉलिसी है, वो तो सवाल ही नहीं है। क्रिकेट और पैसे का सवाल नहीं है, वो उनकी स्टेट पॉलिसी है, वो जब तक चेंज नहीं होगी चेंज नहीं होगा। और इसमें देखो ना, मतलब नानस का मकाम है। अब कोहली जब रिटायर होगा या 50-60 साल का होगा, अब वो कहीं जाकर कमेंटेटर बैठा होगा, कुछ कर रहा होगा, उससे कोई बंदा पूछेगा भाई अब उस टाइम तक जो करंट जो पुराने बुढ़े बाबे हैं, मतलब बुढ़े बाबे ही लेजेंड्स जो है सारे, वो बैठे हुए हैं क्रिकेट फेडरेटी में। अब वो बात करते हैं ना, जैसे कि हम लोगों ने फला 99 की सीरीज थी, पाकिस्तान टीम गई थी, दे हैव एक्सपीरियंस अबाउट इट, दे हैव गुड मेमोरीज अबाउट इट। एक कैरियर में एक और स्टार होता है। अब सहवाग साहब ने एक ट्रिपल सेंचुरी मार दी थी, आज तक उसको पेल रहे हैं। उस सेंचुरी को ये हो गया था, वो हो गया था, मैं यहाँ पे गया था, फिर वो दुम्बा वो शायद मिसबा वाला सारा खाना खा गया था। स्टोरियाँ उनकी आती रहती है, जो साथ बैठे खाना खाते थे। एक अच्छा एक ब्रदरहुड वाला एनवायरनमेंट था, चीजें अच्छी होती थी, बंदे के पर्सन शौले मैं खरीदी, एग्जैक्टली शौले हरभजन सिंह ने सहवाग ने शौले खरीदी थी, बड़ी मंड के उसको शौले मिली थी। पॉइंट मेरा ये ना कि यार अब कोहली जैसा बंदा है, वो ये बोलेगा ना यार मैं तो कभी पाकिस्तान गया ही नहीं, मैं कभी इतने 20 साल मैंने खेली क्रिकेट इंडिया के लिए, और मैं कभी पाकिस्तान गया नहीं, मतलब ऐसा फर्स्ट सीनियर टीम से, बिकॉज आई थिंक जूनियर टीम से वो आ चुके हैं, बट सीनियर टीम होती है, मेन गेम आपका वही होता है। तो वो भी ये सोचता होगा, मतलब कितना ये अजीब बात है ना कि पॉलिटिक्स की और ये नेशनल और इस रीजनल मसलों की वजह से स्पोर्ट्स को इफेक्ट करें ज़्यादा दिन कि इसको यूज़ करें यूनाइट करने में। अदरिंग है ना यार, अदरिंग है ना कि ये स्टॉप द कॉन्टैक्ट बिटवीन लोग, सीरीज होगी, लोग यहाँ आएंगे जाएंगे, देयर विल बी लाइक भाई मैं यहाँ पे अगर कोई हिंदू आता है तो मैं उसको मानना नहीं शुरू कर दूंगा, या मैं पाकिस्तान जाता हूँ तो वो क्रिकेट देखने आ रहा हूँ मुझे मानना नहीं शुरू करेंगे। अदरिंग इसी बात की है ना कि कॉन्टैक्ट ख़त्म हो स्पोर्ट्स से, आर्ट से, फिल्मों से। वो अदरिंग दिस इज एज, दिस इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ख़त्म किया जाए। उनको बोले वो तेरा दुश्मन है, यहाँ से बोले वो तेरा दुश्मन है, लड़ते रहें, पॉलिटिक्स चलती रहे। अच्छा, मूविंग टू शाहीन अफरीदी, व्हाट हैपेंड टू हिम भाई, क्या मसला चल रहा है उसके साथ? सर अब ब्रेक दे दें इसको, आपके पास बहुत बॉलर्स पड़े हुए हैं, इसको सिर्फ T20s खिलाएं। वो खेला था उसमें आमिर जमाल, नहीं ही इज इंजर्ड, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था उसने, इंजरी के बैक ही इज इंजर्ड। तो मुझे बस इंजर्ड है, पेपर पे नहीं इंजर्ड है। मुझे सबसे ज्यादा खौफ ये था कि हसन अली वापस ना आ जाए। वो मतलब जब किसी हसन अली तो पाकिस्तानी टीम का वॉल्टर बॉट है सर, हर एपिसोड में आता है वो वेलकम मूवी में नहीं होता अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं कि भाई के मैं बस दुआएं मांग रहा था कि यार इस बंदे का नाम स्क्वाड में ना आ जाए। ये आ जाएगा। हसन अली तुम सुन रहे हो तो मैं बुरा लगे, मुझे लाख फर्क नहीं पड़ता, सही है, बट मैं था यार इस बंदे को नहीं खिलाना। और शुक्र है जी कि हमारे पास बैकअप था, नहीं तो पता चलता थी हसन अली इज मेकिंग अ कमबैक इन द टेस्ट मैच। पता चला हारिस रऊफ साहब ने टेस्ट मैच खेलना शुरू हो गए, जिस तरह वो उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले लगाया था द जनरेटर इज बैक, वो क्या उठा के जनरेटर को मारा था उन्होंने इंडिया के अंदर, बेड़ा गर्क कर दिया था यार, कितना पीटा था, बस जलील हो गए। हमारी बॉलिंग लेगेसी के ऊपर काले धब्बे लग चुके हैं, सीरियसली बॉलिंग लेगेसी पे तो धब्बे लग चुके हैं। क्या किसकी फॉल्ट है भाई? बॉलिंग तो अच्छी करा सकते हैं, यही गाँव आता था भाई। पिच तो देखो पहले भी खराब थी, पैसे तो पहले भी नहीं थे। सर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ, यू नीड वन कैप्टन फॉर ऑल फॉर्मेट्स। ये वो सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे आप अलग अलग लोग रखो, और ऑब्वियसली आपकी 70% टीम वही होती है जो टेस्ट मैच भी खेल रही होती है, जो ODIs भी खेल रही होती है, जो T20s भी खेल रही होती है। बोल्ड डिसीजन लेना होगा, मेक अब्दुल्ला शफीक द कैप्टन। अब्दुल्ला शफीक ताकि उसके कैरियर के भी लग जाए। नहीं अभी उसको बैटिंग करने दे भाई, वो आएगा उसके ऊपर सब आ जाएंगे गिद्ध। सिकंदर बक बैठ जाएगा जियो भाई। अबे सिकंदर बक का तो यार उसके मैंने खुद स्टैट्स निकाले, और एक बंदी बैठती किसी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है, या देखो यार आई डोंट गिव फक, कमेंट में जो बोलना है बोलो, 11 की एवरेज है उसकी, 11 की एवरेज है। वो बल्ला पकड़ा के सिखा रही है प्रोग्राम में कि भाई क्या चल रहा है, क्रिकेट किस तरह चलती है। मतलब आप ये सोचें ना कि जो खेल रहे वो किस तरह वहाँ पहुंचे, जो उनको सिखा रहे वो किस तरह पहुंचे, और जो उन पे क्रिटिक कर रहे वो किस तरह पहुंचे। इनकॉम्पिटेंस का एक पूरा पिरामिड है सर। क्रिटिक तो हम भी कर रहे हैं बैठ के, सही तो हम तो कर रहे हैं, हम तो भाई फैंस हैं ना, हम तो क्रिटिक कर रहे हैं। हम किसी को बैटिंग सिखा रहे हैं, हम तो जो देख रहे हैं ये कि हम बैटिंग नहीं सिखा रहे, फैक्ट्स के हम नरेशन कर रहे हैं। एक बोल्ड डिसीजन लें, आपके पास शायद एक ग्राहम स्मिथ है पाकिस्तान में। कौन है भाई ग्राहम स्मिथ? नहीं मतलब राइट हैंडेड ग्राहम स्मिथ है इन अब्दुल्ला शफीक।
You can train He's a him. good batsman. अच्छा, वो खेला था ये मैच? You can give him a free hand. 5 साल का आप उसको प्रोजेक्ट दें, सही है कि भाई आप कैप्टन रहेंगे 5 साल, आपने टीम बनानी है, सही है सर. Then see the difference. I have some faith in him कि वो शायद इस टीम को उठा दे. यार मसला बताऊं क्या है, बाबर आजम को बोले हाथ जोड़े, भाई तू कप्तानी से हट जा, तू बस बैटिंग कर. नहीं, बैटिंग भी निकाल लो उसको, मैं तो बोलता नहीं सर, नहीं, 2 एक टेस्ट मैच बुरा सर खेल देखिए, लिया मैं तो. आपको बात हूँ, आपको ना अब्दुल्ला शफीक जैसे 1-2 बंदे और मिल गए ना 24 रनों की आबादी में से, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, इसकी टीम में जगह भी नहीं बनती. चले हाँ, ये मैं मैं ये एग्री बिलीव करता करता हूँ. हूँ, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ही इज जस्ट 1 और 2 मोर अब्दुल्ला शफीक की मार, एक और 2-3 आ जाए ना इस लेवल के कैलिबर के बैट्समैन, ये सऊद शकील प्रो मैक्स वर्जन आ जाए, ये टीम से बाहर हो जाएगा. ओपनर ये है नहीं, मिडिल ऑर्डर में 3 आएंगे, लोअर मिडिल ऑर्डर खेल नहीं सकता, हिटिंग कर नहीं सकता, तो 3 नंबर है ना, 3 4 5 3 4 5 में से कोई एक नंबर लेना है इसने. मुझे I think he's best suited for 3. Best suited for 3. बट वो बेस्ट सुटेड था, वो तो T20 में ओपनिंग भी करता था ना. नहीं, अब वही बात है ना, वो फ्री हैंड जो बाबर आजम को दिया था, कप्तानी से हटा के वापस कप्तानी में लेकर आए, अब उसको बोले यार ब्रो यू नीड टू सिट डाउन एंड जस्ट गिव दिस अप. ये जो बात कर रहे हैं 5 साल की पॉलिसी की, आपको लगता है कि 5 साल की पॉलिसी बनने 5 साल वाली? मतलब ये बहुत अनरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ. 1998 के बाद ये पहला सीजन है जहाँ पे अब इतना आपको लगातार टेस्ट मैचेस मिले, वरना तो टेस्ट मैच 6 महीने में 1 हो गया, अब 2 हो गए, पर वहाँ जाके खेलिए. देयर इज नो सॉर्ट ऑफ, इसलिए अगेन टेस्ट मैच पे बात करना इज ऑब्वियसली यू डोंट शुड बी लूजिंग टू यार ये बांग्लादेश. पहले भी निकाल लेते थे बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, मिडल ईस्ट हमारा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ था, जो भी आ जाओ बेटा आ जाओ, ऐसे जीत के आए हो आ जाओ, हाँ भाई वर्ल्ड नंबर 1 हो तुम भी आ जाओ, जो भी आता था जलील हो के आता था हमसे. ऑस्ट्रेलिया आया, इंग्लैंड आया 3-2 दफा इंग्लैंड को हारा. आपने कितनी दफा मिडिल ईस्ट में मारा है? एग्जैक्टली, श्रीलंका को आपने मारा, साउथ अफ्रीका को भी शायद आपने ड्रॉ कर दिया था, जब साउथ अफ्रीका वो अनबीटन स्ट्रीक पे चल रही थी, 1-1 यहाँ पे आके ड्रॉ उसने किया था, तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता था. कि 2 चीज़ें थी. एक तो अब ये अगेन शान मसूद का जो प्रोजेक्ट 11 साल से चल रहा है, जो पाकिस्तान शान मसूद मुझे इमरान खान लग रहा है यार, वो वहाँ से लॉन्च हुआ, ये यहाँ से, बाबर यहाँ से. या जो पहले जो 90s 2000s अर्ली 2000 सक्सेस थी, दैट वाज बेस्ड ऑन रिवर्स स्विंग. आप लोग एक रिवर्स स्विंग आपका वेपन था. क्या यूएई गए, यूएई में ग्राइंडिंग रन्स फ्रॉम मिसबा एंड यूनुस एंड मजहर अली एंड शफी, और उसके बाद स्पिनर्स पे होता था. इन लोगों ने ये शान मसूद की इट्स लिटिल बिट फनी, जो वो ट्राइंग टू कॉपी, वो विजडन ने, गार्डनर जो उनका राइटर, उसने अच्छा लिखा है कि पाकिस्तान डू नॉट हैव द टैलेंट और द स्किल लेवल टू प्ले लाइक इंग्लैंड. वो कोशिश करें इंग्लैंड का मैप जल्दी डिक्लेरेशन कर दें, 2 दिन टीम पहले अनाउंस कर दें, फंकी सेलेक्शंस कर दें. आई डोंट थिंक कॉपी करके आपको किसी कुछ उनसे मिलेगा. ये मैं बोलने वाला था कि वो हरकतें बेसबॉल वाली कर बेसबॉल रहा है, वाली कर रहे हैं. हो रहा है कि बेसबॉल वाली टीम नहीं है, हाँ, मतलब कोई बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा टीम में. कहाँ बेन स्टोक्स, कहाँ शान मसूद, मतलब मतलब यार, तो आप यू नीड टू फाइंड योर ओन फार्मूला. अब उन्होंने ट्राई किया ये, ठीक है. अब it's a big loss, but it's not that big unexpected disaster in my, यार नई टीम है. देखिए आपको जो क्रिकेट की समझ है ना, आपको ये फीलर आ रहा था, ये गट फीलिंग आती है, आपको भी आ रही होगी यार. अभी कुछ अभी हमने बात की, हम सबको आ रही है, हाईलाइट से करवा दो टेस्ट मैच, और अच्छा सट्टा लग सकता है इसमें कि उनकी होम कंडीशंस में करा दो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा सट्टा लग सकता है, बुक मेकर्स की बारात हो सकती है. मुझे ऐसा इसमें ये लग रहा है कि एक तो ये चीज़ आपने जो बताई, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी बातों से सुन के ना, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मुझे ना हॉकी वाली फील आ रही है. आप रिप्लेस कर दो एस्ट्रोटफ के, एक साइड पे आप एस्ट्रोटफ का मसला, एक साइड पे रिवर्स स्विंग का मसला. एस्ट्रोटफ जब तक नहीं आया था, पाकिस्तान हॉकी में सबकी बजा रहा था. 4 वर्ल्ड कप जीत चुके, आज तक 4 वर्ल्ड कप कोई नहीं जीता, ठीक है. एस्ट्रोटफ आया 90s में, लेट 80s में, पाकिस्तान की हॉकी बर्बाद हो गई, क्योंकि वो नेचुरल बॉल फ्रिकेट्स थे ग्रास के ऊपर. यहाँ पे आप क्रिकेट में आप किससे बाप माने जाते थे? रिवर्स स्विंग से, कि भाई जो भी अपोजिशन हो, कुछ भी चल रहा हो, एक बार बॉल पुरानी हो गई, अब 200 पे 1 आउट है तो 220 से पूरी टीम भेजेगा वसीम वकार, जो होता था. और हमें उस टाइम लगता था कि यार ये क्यों बड़ी कमाल की बात नहीं. आज हम रोते हैं उन टाइम के लिए, और हाईलाइट्स जो है 50,000 दफा सबने हाईलाइट्स देखी हुई है. बेस्ट ऑफ वकार विकेट्स जब भी लाइक रात में खाने के साथ भी मैं दे सकता हूँ, इतना मजा आता है देखने में. या जो आसिफ की जो स्विंग थी, जो इंडिया को आउट किया था, तेंदुलकर गिर गया था, व्हाटएवर, एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं. मुझे लगता है यही चीज़ अब रिवर्स स्विंग ख़त्म ही हो गई ना. बेसिकली आपने रूल्स चेंज कर दिए, हो गया वो हो गया. तो सर आपने जब रूल्स ही चेंज कर दिए, अब आप उन रूल्स के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, थोड़ा डिसिप्लिन होना है, और ये हमारी कॉम हो नहीं सकती. यार हॉकी का आई थिंक हॉकी का मेजर रीज़न जो है, लोग बात नहीं करते, हॉकी डजंट
जनरेट मनी ऑन इट्स ओन, राइट? वो तो देखिए फैक्टर है, बट मेन जो प्लेइंग में ऑन द ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, आप छोड़ दे पीछे रिसोर्सेज हैं, हॉकी के स्टिक है या गुल्ली डंडे से खेल रहे हैं हॉकी, वो आप साइड पे कर दें, आप सिंपल रॉ टैलेंट की बात करें कि आपने एक चीज़ छीन ली ना, सिर्फ आप ग्रास पे नहीं खेलोगे, आप एस्ट्रोटर्फ पे खेलोगे, अब एस्ट्रोटर्फ लगाने के पैसे चाहिए थे, वहाँ पे आपकी बात ठीक है, पैसा आ गया, बट ओवरऑल स्किल लेवल भी नहीं था ना एस्ट्रोटर्फ पे खेलने वाला। इसी तरह रिवर्स स्विंग आपने खत्म कर दी, आईसीसी ने रूल्स लगाते रहे, बॉल चेंज होती रही, जो भी रूल्स थे, इवेंचुअली हुआ कि आपकी जो बॉलिंग है वो वीक होती रही, और आपकी बॉलिंग अभी से लाइक आफ्टर 2003 से वीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टली, अपार्ट फ्रॉम सम स्पेल्स बाय उमर गुल, सम स्पेल्स बाय एजाज चीमा नहीं, उमर गुल हो गया, सईद अजमल हो गया, फास्ट बॉलिंग की बात करें, अच्छा फास्ट बॉलिंग की बात करें तो यार कुछ स्पेल्स उसके थे उमर गुल के, जैसे एजाज चीमा की वो बॉल, एजाज चीमा तो छोड़ दो, राणा नवीद की कुछ टीम, एशिया कप का यार, अच्छा चलो एजाज चीमा आप एक मेजर ट्रॉफी जीते हो, मतलब 2 ही जीते हो, एक आप पिछले 15 साल में एक एशिया कप 12 का, चले एजाज चीमा और एक चैंपियंस ट्रॉफी। एजाज चीमा का ओवर याद है आपको? वरना तभी बांग्लादेश, मुझे एग्जैक्टली वो मैच याद नहीं है, बट आई हैव, मुझे लग रहा है मैं शायद देखा होगा, बांग्लादेश से हारने वाले थे। अच्छा वो भी हारने वाले थे, लॉल जी, अच्छा ये वही वाला मैच है, समझ गया उसने बॉलिंग कराई थी, उसका नाम है एजाज चीमा, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ चीमा। शब्बीर अहमद हो गया, राव इफ्तिखार हो गया, राणा नवीद हो गया, मोहम्मद समी हो गया, और कौन था भाई जो ये बीच में जो थोड़े, मोहम्मद इरफान आए थे, मोहम्मद इरफान साहब आए थे, जुनैद खान आया था, जुनैद खान। अब इन सब में ना जुनैद खान में बोल सकता हूँ कि उस पर अगर प्रॉपर टाइम दिया जाता वो आज तक जाया कर दिया, बाकी सारे ना एक्सपोज हो गए, बाकी सारे, क्योंकि वो वसीम अकरम वकार यूनिट्स नहीं थे उनके पास, वो जो रिवर्स स्विंग के मसले भी आए थे, रूल्स भी चेंज हुए थे, इवेंचुअली वी गॉट एक्सपोज, एंड वो करते 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 हम यहाँ पे आके खड़े हो गए। मुझे सच्ची सब चीज़ें आपस में लिंक्ड है, ये 20 साल से डाउनफॉल ही चल रहा है, क्या बोलते हैं इस पे? बहुत लंबी बात करते हैं मैंने, बट मेरा ये थ्योरी ये है। आप ये भी छोड़ो, आप ये भी बोलना कि यार हम 17 में चैंपियन ट्रॉफी जीते, सर वो भी पता ना किसका जीते यार आप। हाँ, बस 3 मैचेस में आपका दिमाग खराब हुआ। हॉकी का स्टेज आने में, हॉकी 18-19 पे आ गए हैं हॉकी में तो लसन लग चुके हैं। आई डोंट सी पाकिस्तान इन नेक्स्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स 18-19 पे। एक तो मेरे ख्याल में हॉकी टीम्स, क्रिकेट में टीम्स ही कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शन है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया ये अमेरिका टीम में। एक तो पिचेस का टैक्टिकली इन लोगों ने ब्लंडर्स किए इन टर्म्स ऑफ, कल जो जिस तरह से लोग सारे आउट हुए हैं, एक्सेप्ट फॉर शाहीन और क्या नाम है उसका, ऑफ स्पिनर जो आउट हुआ है, क्या नाम है यार उसका, सलमाना का और आखिरी का मोहम्मद अली, बाकी सब लोग शॉट चौके मारने के चक्कर में आउट हुए हैं सब बाहर। बाबर भी कवर ड्राइव मार रहे थे, वो कट कर रहा था, वो स्पिन खेल गया, वो रन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एग्रेसिव खेलें, इनको 200-150 रन दे दें। और शायद हो सकता है ड्रेसिंग रूम में, आप ये उन्होंने आके बोला नहीं है, बट ड्रेसिंग रूम में ये बात चली हो कि हम इनको 150 रन आगे कर लें और हम इनको आउट कर देंगे। मे बी दैट, या हम पॉजिटिव अप्रोच में जा रहे हैं, या एंड तक भी जब वो अब्दुल्ला शफीक के बाद भी, अब्दुल्ला शफीक वाज प्लेइंग अबाउट 30-80 पे, रिजवान की अच्छी थोड़ी बहुत 15-20-25 रन की पार्टनरशिप लग गई थी उन दोनों की। अब्दुल्ला शफीक आगे निकल के शकीब को, एक ऑलरेडी आउट हो चुका है आपका, उस तरीके से निकल के उसने मारा बाहर निकल के। क्यों मारा वो लोग? आई थिंक देयर वाज दिस आइडिया कि हम किस तरह रन लीड ले जाएं इन पे 100-150 रन की, एंड बॉलिंग 4-5 फैक्टर्स एक साथ, और टीम में ज़ाहिर है फड्डे भी चल रहे हैं, बाबर को जो कैप्टनसी से हटाया, ये वो सारी जो, सो दिस सॉर्ट ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म। लेकिन अगर खैर 5 टेस्ट मैचेस हों और आपको प्रॉपर टीम ये खरीदें, 5 में से पाकिस्तान 4 जीत जाएगा अगेंस्ट बांग्लादेश अभी भी, इट्स नॉट दैट। डोंट बी सरप्राइज अगर आप ये सीरीज हार जाए उनसे। मुझे ये सही कह रहा है, मुझे भी डोंट बी सरप्राइज, मुझे आज उसी मकबूल की बात ज़्यादा, डोंट बी सरप्राइज आप अगला टेस्ट मैच हार जाए। भाई यार देखिए, वो अपने मुल्क में रेवोल्यूशन लेके अभी टीम आई है। कहाँ पर है वो? पिंडी में है, कराची से मूव हो गया पिंडी। सर उनकी एक और प्रेशर भी है, आई थिंक सम प्लेयर्स के ऊपर तो ऑलरेडी कोई केस भी चल रहा है, किसी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हो गया, उनकी तो वो फटी हुई है कि हम आपने पाकिस्तान को हरा दे ताकि हमें कुछ अवाब जो है वो थोड़े उठा ले, वही कद्दो हुए समझ रहे, वो अपना जो भी उनके मसले चल रहे हैं वो उस पर फोकस करें। आपकी बात सुन के यार मेरे दिमाग में थ्योरी आती जाती है, मैं बोल देता हूँ, मेरे पास छूटता नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में ना ये लोग जब गए थे, they were still playing attacking and it costed them, पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ, they lost 3-0, I understand, but they played very attacking, good cricket. They played good cricket. मुझे ऐसा लग रहा है there's a huge chance that पाकिस्तान किसी और कंट्री में जाके ना शायद कोई एक टेस्ट मैच जीत ले compared to home, इसी क्रिकेट को लेते हुए।
मुझे ऐसा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि तो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं पिच और सब चीज़ें सेम, उनको पता था क्या चल रहा है। यहाँ पे जिसने पिच भी बनाई है, जो भी मसले हैं, जो भी चक्कर चल रहे हैं, एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर है, होम पे खेल रहे हो, पॉइंट्स लेने हैं, चैंपियन वो चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। इस टीम से अगर कोई इंग्लैंड में खेल लेना जाके यार सर, एक है अब्दुल्ला शफीक, फिर है बाबर आजम, आप इनको चले फॉर ट्रायल बेसिस एक टेस्ट मैच से निकालें, सही है ना, आपकी टीम 30-40 रन पे आउट हो गया है। जब बाबर आजम पिछले काफी टाइम से फिर आपको बाबर आजम की कदर आएगी। मुझे पता है आपकी खुन्नस है उसके ऊपर, खुन्नस नहीं है भाई, मेरी खुन्नस जो है ना वो है शख्सियत पसंदी से, नहीं वो शख्सियत पसंदी नहीं है सर, रिकॉर्ड है बंदे का। अरे रिकॉर्ड में आपको कोई भी बात तोड़ दो नहीं, रिकॉर्ड बैट मैच आता है, ठीक है, यू कैन से दैट विराट्स slump was Babar's prime, सही है, you can say that, but Babar has a lot of cricket in him yet, और वो बहुत बड़ा प्लेयर है सर इन 10 years of career ना। देखिए एक बात बताऊँ, लॉरेंस ऑफ अरेबिया नाम सुना है आपने? बड़े अच्छी एग्जांपल देने वाला हूँ, हिस्ट्री से तो टैकल करूँगा तेरे सवाल को। लॉरेंस ऑफ अरेबिया थे ना कि ये तो अरब को आज़ादी दिलवाने आया, बाद में चला MI5 का एजेंट है वो फिक्सचर निकला वो। तो मुझे ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया लगता है पाकिस्तानी क्रिकेट का, ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, जबकि है कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके जो मगर जितने रन निकालो ना उसको ब्रेक डाउन करो। मैं ऑनेस्टली फैक्ट्स की बात करूंगा, मैं कोई लाइक डिसलाइक की बात नहीं करूंगा। आप उसके सारे रन निकालो सर, ये तो हम दोनों से ज़्यादा क्रिकेट तो ये देखते हैं, क्योंकि ये सारा टाइम कर रहे होते हैं, ब्लॉगिंग शॉगिंग कर रहे होते हैं, इनकी नज़रें होती हैं, हम तो फिर भी चक्करों में फंस जाते हैं। ये तो एक्टिवली कर रहे हैं काफ़ी सालों से, ये मेरी बात को शायद तायद करेंगे। आप उनके सारे रन निकालो और आप ये चेक करो कि वो रन किस तरह बने, फिर आप एक और नज़रिए से सोचना शुरू कर दोगे कि वो रन बने किस तरह हैं, कि वो रन्स जो हैं वो पिक्चर, आपको जो पिक्चर दिखाई जा रही है कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बचा लेगा, वो आप देखो ना उसके रन्स बने किस तरह, आप ब्रेक डाउन करो कौन से मूवमेंट्स पे, किस पिच पे किस मूवमेंट्स पे बने। कि जब ऑलरेडी 250 बने हुए थे, 250 पे एक आउट था, तो भाई साहब आ गए, कोई पिच डाउन थी तो बॉलिंग ही चली थी, तो उन्होंने 100 बना लिए। ये गेट पॉइंट। तो सर इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। मैच विनिंग इनिंग का बता दो, एक वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने टेस्ट मैच में इनिंग खेली थी, मुझे याद है पूरी, मैंने इनिंग देखी थी, ग्रेट, बहुत अच्छी इनिंग थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में इनिंग थी, एक वो इंडिया के खिलाफ 10 विकेट्स वाली थी, 4-5 थी ना सर। अब आप, मैं उस दिन जो पहली 7-8 साल में 4-5 मैच विनिंग इनिंग भी तो होगी, 12-10 जो है वो तेल बेचने आए हैं क्या, जो टीम के मेंबर हैं वो चने बेचने आएंगे। तो ठीक है, चलो मैं मानता हूँ अगर एवरेज 50 मैच खेलेगा तो 50 मैच विनिंग इनिंग खेलेगा। मैं ये नहीं कह रहा 50 मैच, सर कोहली की भी गिनी चुनी इनिंग्स है ना, मैं आपको बताता हूँ। सर देखिए एक सेकंड, सर कोहली की गिनी चुनी इनिंग होती है, आई अंडरस्टैंड, बट उसकी कंट्रीब्यूशन होती है, कॉज में टीम जीत जाती है, बिल्कुल जीत जाती है। आप देखिए पूरा T20 वर्ल्ड कप वो नहीं चला, वो फाइनल में चल गया। कौन? विराट कोहली। हाँ विराट कोहली, यस सही है। तो क्या पूरा, अगर वो फाइनल में नहीं चलता तो क्या उसकी टीम में कंट्रीब्यूशन नहीं थी, क्या वो बुरा प्लेयर बन गया? मैं ये नहीं कह रहा बुरा प्लेयर बन गया सर, उसकी बाबर की ना कोई मैच विनिंग इनिंग है मेजॉरिटी ऑफ हिज कैरियर, ना उसकी कोई कंट्रीब्यूशन है टू द कॉज ऑफ टीम, इवेंचुअली टीम मैच सर ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, ही इज गोइंग थ्रू अ रफ पैच, ही हैज बीन जस्ट लाइक द गाय हु इज सिटिंग इन जेल, इट्स द सेम थिंग गोइंग ऑन। दैट्स व्हाट आई फील, मसला जो है इस कंट्री का वो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल। मैं जनरल बता रहा हूँ तो इस मुल्क का मसला ये बॉस यही है कि आप ना शख्सियत पसंदी में आप सिस्टम नहीं बनाते, आप एक बंदे को वो एम्पावर कर देते हो किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट की तरफ से। चले आप बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, फिर आप देखें और मजीद हशर क्या होता है। बाबर आजम को ड्रॉप कर दें, सिस्टम इंप्रूव करें, डोमेस्टिक इंप्रूव करें, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बाबर आजम को ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कर दें सर, ड्रॉप कर, आप सिस्टम बनाएं, डू नॉट सर। शेन वॉन ड्रॉप हो सकते हैं ना, जब स्टीव और शेन वॉन को ड्रॉप कर सकता है, स्पेशली ये कि वेस्ट इंडीज है वो ब्रांड लारा सारा और कैरिबियन में बाप बने हुए थे, उनको कोई खेल नहीं पा रहा था, और ऑस्ट्रेलिया के लेसन लगे हुए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द कैरिबियन, जब वो टेस्ट मैच सीरीज चल रही थी उसमें, या वेस्ट इंडीज था या श्रीलंका, आई नॉट रिमेंबर, वेस्ट इंडीज हाँ 99। सर जब शेन वॉन ड्रॉप हो सकते हैं ना, शेन वॉन, तो भाई कोई भी ड्रॉप हो सकता है फॉर द गुड बेटरमेंट ऑफ द टीम। मैं ये समझता हूँ प्लेयर नहीं इंपॉर्टेंट, टीम इंपॉर्टेंट है। सही है। अब आप, शोएब अख्तर ड्रॉप हो सकता है वहाब रियाज के लिए, क्या चीज़, सेमीफाइनल 2011 में सर शोएब अख्तर ड्रॉप हुआ, वहां रहते 5 विकेट ले ली ना, तो क्या वो विनिंग कॉज में गई 5 विकेट्स? उसने तो अपने परफॉर्मेंस दिखा दी, वो तो आगे आगे मैच खाया हुआ था। शोएब अख्तर जब बॉलिंग करता है तो वो विनिंग कॉज में जाती थी, याद रखें। सर देखें शोएब, उसका देखें आप तो एक एक अगर मूवमेंट लेंगे ना, शोएब अख्तर को ड्रॉप किया, फर्स्ट करें वहाब रियाज, वहां पे वहाब वो हारिस रूप बन जाता, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, और इंडिया में 260 की जगह 360 होता, फिर तो मैं बोलता है यार ये बहुत बड़ा गलती की है। अब उसने वहां पे एक डिसीजन लिया, थैंक गॉड इट डिडंट बैकफायर, उसने 5 विकेट ले ली। अब वो 5 विकेट नहीं थे तो दूसरा का टारगेट, 5 विकेटों की वजह से वो आप पे कितना
कितना यार, लंबा अरसा बैठ गया, ये अभी भी भी मसला जान है नहीं यार। छोड़ा। ये भी। मेरा कहने, आप मेरा मतलब नहीं समझ समझे गया, मैं समझ सर। गया। वो 5 विकेटें में बहुत महंगी पड़ एक वो गई। 92 का वर्ल्ड कप बहुत महंगा पड़ गया ब्रो। और वो ये वहाब रियाज की 5 विकेट और एक उसका वो स्पेल बहुत महंगा पड़ गया हमें, जो उसने वॉटसन के खिलाफ किया था। हाँ एग्जैक्टली, आज तक वो वो- क्या स्पेल था उसमें, बस उसमें स्पेल में था क्या, मुझे नहीं सर, वो गुड स्पेल। सर देखिए एक बात बताइए। देखिए यार, एक मोमेंट, एक आपकी जिंदगी में एक मोमेंट ऑफ मैजिक आया होगा, when Altaf had this brilliant moment in life. That was Wahab Riaz's brilliant moment in life. बट व्हाट दैट मोमेंट लेड टू? सर बोल तो रहा हूं, इफ्तिखार ने भी तेंदुलकर को मारा नहीं है, आप मेरा सही है, मगर वो सर वो moment जो तेंदुलकर है अपनी ना, गलती से आउट हुआ देखिए था। मैं आपको एक साइकिल समझाता हूँ, मैं कंटेंट बनाता हूँ, मैं कंटेंट का काम करता हूँ, 2-3 साल से कर रहा हूँ। मैं आपको ना गेम समझाता हूँ। मैच जो है ना, क्रिकेट मैच इटसेल्फ इज अ कंटेंट, स्पोर्ट्स इज अ कंटेंट आप देख रहे हो टीवी पे आ रहा है, ठीक है। उसने वो स्पेल कराया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब उसने आंखें दिखाई, ये किया, ये सब कर दिया, उस पर लोगों ने रील्स बना दी। अब वो दिमाग में चल रहा है कि बहुत बाप स्पेल कराया। नहीं, सर Result मैंने वो मैच सुबह उठ के देखा था। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है सर, मैंने वो मैच देखा था, वो रील्स वाली वो नहीं थी, पॉइंट्स होने सर, वो रील्स वाली वो नहीं थी। हुआ शेन वॉटसन आउट सर नहीं वो हुआ, ड्रॉप कर दिया उसको। सर अगेन वो आउट He नहीं was हुआ, dropped. अगेन सर वो सर ड्रॉप नहीं शेन हुआ। वॉटसन वहां आउट हो जाता, मैच का पासा पलट जाता। सर हो जाता ना, सर हो जाता यार, हुआ नहीं ना, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा इतनी भरमबाजी का। और 5-10 हजार रील्स हैं जो इंटरनेट पे कैंसर फैलाए हुए हैं, और उसकी बेसिस वो आके बैठ गया अभी किसी टॉप पोजीशन पे, और उसने इतना बड़ा गौर कर लिया जो ऑलरेडी चल रहा था, उसने मैं भी कंट्रोल तो कर खैर- लूं भाई। सर मैं इतनी बड़ी बात तो मैंने पहले भी बोली, मैं अभी बोलूंगा कि बाबर आजम की कप्तानी में वहाब रियाज की जगह नहीं थी टीम में। उसका कोच बन गया, वो उसका सुपीरियर बन गया। मतलब हाउ, गाली मेरे मुंह से निकल जाती पॉडकास्ट में, हाउ मेस्ड अप आर वी कि एक प्लेयर जिसको ना सरफराज अहमद टीम में रख रहा है कि भाई तू अगर बॉलिंग पे आएगा तो स्कोर 400 तक पहुंच जाएगा। बाबर आजम भी नहीं खिला रहा उसको अपनी टीम में, वो रिटायरमेंट नहीं लेता। वो रिटायरमेंट जब ले लेता है उसके बाद वो पीसीबी में वो पोजीशन लीड करता है जिसमें वो डिसाइड कर रहा है कि बाबर कैप्टन होगा या नहीं। सर इससे ये हमने हमारी क्रिकेट मैंने डिफाइन कर दिया। ये वही हो गया, बच्चे ने मैथ्स का सब पेपर किया, खुद ही बुक निकाली और मार्क्स देने स्टार्ट हो गए। सेल्फ रिव्यू थ्रेड कहते हैं ऑडिट की दुनिया में। जी सर। वहाब रियाज का, और बाबा पहले वहाब रियाज पे बोलो। वहाब रियाज का यार, पहले जैसे आप अभी बात कर रहे थे ना, वसीम वकार रील्स बन जाती थी, और उसमें और भी शामिल कर वसीम तो रील भी बनती वसीम थी और वकार- असल में भी बाप थे। वसीम वकार, शोएब, एलन डॉलर, उस जमाने के जो फास्ट बॉलर, एलन डॉलर, वॉन, शेन वॉन, इंग्लैंड के भी क्या था, गॉफ, ये लोग, बैरन गॉफ, ऑल दिस, वो एंडी कट, ये सारे रिवर्स स्विंग। नहीं ये थ्रो पास है वही शोएब अख्तर आप उठाएं, 2-3 ओवर 4-5 ओवर का स्पेल होता था, वो मैच खत्म हो जाता था। अब वो आई थिंक बिकॉज आईसीसी को रेवेन्यू चाहिए कि पूरा दिन मैच 50 ओवर पूरे हों, वरना एडवर्टाइजिंग नहीं चलेगी, तो उन्होंने रिवर्स स्विंग खत्म हो गई, उससे चीज़ें खत्म हो गई। तो अच्छा इन एब्सेंस ऑफ दैट, इन एब्सेंस ऑफ दोस काइंड ऑफ स्पेल, दैट वो वहाब रियाज का विकेट उसने एक ही ली, बट इट मेड एन इम्पैक्ट। शायद वो अगर 220 बनाए थे पाकिस्तान ने, 210 बनाए थे, वो दैट शुड हैव सॉर्ट ऑफ, किसी को याद भी नहीं होना चाहिए था मैच। रैंडम पाकिस्तान ने पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप में हराया, कोई नई बात नहीं है, 80-75 से हारते हुए आ रहे हैं, बट दैट सॉर्ट ऑफ स्पेल वो एक कंटेंट बन गया। इट वॉज अ गुड स्पेल, डिसेंट स्पेल, वो आगे से अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो आई थिंक क्योंकि उनका ऑल्टरनेटिव हमारे पास और कोई इतना इकोनॉमिकल बॉलिंग ज़्यादा होती है कि मैं कहाँ रन कम दूँ रादर देन मैं विकेट कैसे लूँ, तो एक ये बात हो गई। बाबर आजम का, आई थिंक बाबर आजम को जो पिछले 2, अगेन मैं जस्ट यूज कोट्स फ्रॉम, अगर जो ब्रैडबर्न कोच था, अजहर महमूद आया, इससे पहले बैटिंग कोच एक और भी बंदा था, 2-3 लोगों ने ये बात, जो कोचेस जो इंटरनली अंदर रह चुके हैं, वो ये बोल चुके हैं कि यार ये लोग दे आर मोर, इस तरह इतना ओपिनियन नहीं बोला ब्रैडबर्न ने बोला था कि ये लोग दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स इन द इंडिविजुअल गोल्स, रैंकिंग हो गई, मैं फर्स्ट रैंक हो गया, मैं दूसरा रैंक हो गया, मैं टीम की रैंकिंग आ गई, रादर देन विनिंग द मैचेस। उसकी वजह हाँ बोले आप कंप्लीट कर ले। तो अगर आई थिंक बाबर आजम को जब वो एक तो कैप्टनसी मिल गई, उसके बाद खासतौर पे रमीज़ राजा जब आए, मुस्बत चले गए, रमीज़ राजा बजाए, ही भी सॉर्ट ऑफ बिकेम इन चार्ज, बेसिकली रैन द टीम। रमीज़ राजा ने उनको इनिशियली थोड़ा सा करने की कोशिश की थी, पुश करने की, बट जब वो वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल तक खेल के आया, डोमिनेट किया टीम को, तो ही रैन द टीम। अब वो इट्स बिकॉज
लोग इस तरह जज करते हैं, अब उसको दोबारा कैप्टन बना दिया ना, हालांकि वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप बहुत बुरा गया आपका, फिर भी उसको आप दोबारा बना दिया क्योंकि रन बना रहा है लड़का। कौन? एक हद तक, एक बाकियों से ज़्यादा रन बना रहा है। बाबर यार रन तो बना रहे, क्वालिटी 40 नहीं, पिछले टेस्ट मैचेस में 6-7 टेस्ट मैचेस से नहीं हुआ एज अपोज बाबर और रिजवान। T20 ओडीआई टेस्ट आप निकालो, नहीं रन बना रहा, रन बना रहे, क्वालिटी ऑफ रन पे। यार मैं अभी खोल लूंगा, खोल यार 450 उसने 2023 वर्ल्ड कप में मारी है सर। 450 कितने मैच खेले? 20 मैचेस सर, 9 मैचेस थे, क्या करें, 9 में 9 सेंचुरियां मार दे। अरे देखो मैं आपको बताऊं, आपकी मैं सर मेरा कोई मसला नहीं है बाबर आजम के, मतलब बाबर आजम की टीम में खेले, मेरे घर में राशन बंद नहीं होता है। पहले मैं बता रहा हूँ, जनरल बात कह रहा हूँ। वो कहते हैं ना मॉर्फियस देता है 2 पिल्स, रेड और ब्लू, तो 2 पिल्स हैं आपके पास कि बाबर आजम तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दे एक पिल में। दूसरा पिल ये है कि पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीत जाए कंसेक्टिव 2-3 दफा। आप कौन सी पिल लेंगे? ऑफ कोर्स पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए, मेरा ये मोटो है। लोग नहीं ले रहे ना, बहुत सारे लोग नहीं ले रहे क्योंकि अवाम, अवाम मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला है भी, अवाम जो है ना वो मेरे लिए निकलने वाला, तुम्हारे लिए नहीं, अवाम के लिए निकलने वाला, तुम्हारे लिए नहीं। अवाम शख्सियत पसंदी की मारी है बेचारी, अब बेचारी अनफॉर्चुनेटली गुमराह अवाम है हमारी। और एक और बात हमने डिस्कस नहीं की, मैं उस दिन सोच रहा था मैं आप लोगों से पूछूंगा। आई बिलीव ऑल दिस मैस इज हैपनिंग राइट नाउ इन आवर क्रिकेट। कैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो साउथ एशिया में आता हो, जो यहाँ पे देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और मैंने इस पर प्रॉपर रिसर्च करके बात बता रहा हूँ कि जिस ममालिक में ठंड होती है ना, वहाँ पे इन्वेंशन ज़्यादा होती है। हिस्ट्री उठा लो आप, जिस मुल्क में ठंड होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है दुनिया का, उसमें ज़्यादा इन्वेंशन होती हैं, ज़्यादा पढ़ाई होती है, ज़्यादा लिखाई होती है, क्योंकि ठंड में रहना इंसान इज़ अ वार्म ब्लडेड एनिमल। तो आप जब ठंड में होते हो, आपको सर्वाइवल के लिए आपको चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा इजाज़त हुई। जो सदर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज़ है ना, वो मैं अजीब एग्जांपल ला के आ रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि नेशन कहाँ से कहाँ बैठा रहा हूँ। यहाँ के लोग हमेशा से उनके पास मैदानी इलाके होते थे, अच्छे मौसम होते थे, बारिशें होती थी, स्प्रिंग ऑटम 4 मौसम होते हैं। इन जोग्राफिकल फैक्टर्स और क्लाइमेट फैक्टर्स है ना, बंदे के सोच पे और बहुत चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो मैंने आपको बात समझा दी। अब आते हैं सोशल मीडिया का, जो मैं लेकर आ रहा हूँ। सोशल मीडिया ने ना इतना बर्बाद शायद वेस्टर्न प्रोफेशनल टीम्स को ना किया हो जितना यहाँ पे लोगों को कर दिया, क्योंकि आपके पास क्लाइमेटिक रीज़न था, जो भी था, हर आर्मी थी, वट एवर द हेल, ठीक है ना। अगर आप इतने कोई चीते होते ना, ब्रिटिश भी आपके ऊपर नहीं बैठे होते 200 साल। इतने चीते नहीं, अनफॉर्चुनेटली। वो इतना सा मुल्क था, इतने बड़े इंडिया में बैठा हुआ था, तो आप अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड थे, उसने फ़ायदा उठाया, उसने रूल कर दिया। इसी में आप आ जाओ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया सर वहाँ पे भी वहीं बना है ना, सोशल यूएस में बना है सोशल मीडिया, फेसबुक वहीं से स्टार्ट हुआ है, हर चीज़ वहीं से स्टार्ट हुई है ना। वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या है, और हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग नोट नहीं कर रहे। जैसे आपने बात की कि मुझे ख्याल किसी की मैंने वीडियो देखी कि वो कितने सब्सक्राइबर्स आपके होने चाहिए, कोई रूल है पीसीबी के लॉ के अंदर फॉर सम काइंड ऑफ रोल और समथिंग, कि आप कितने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए ऑन दैट प्लेटफॉर्म। ये भी कोई पॉलिसी आई हुई है। और जिस तरह फेक पना और फेक हीरोज़ और लॉरेंस ऑफ अरेबिया हम बना के पेश कर रहे हैं ना, तो ये हमारा मसला है। रादर देन हम फोकस करें कि एक्चुअल में टैलेंट का है, एक्चुअल में कौन बंदा क्या है। मे बी वी हैव 10 or 20 मोर गुड बैट्समैन दैन बाबर आजम, जितनी अपॉर्चुनिटी इसको मिल गई है। इतनी अपॉर्चुनिटी तो मैं भाई ये खेलता हुआ आ रहा है स्कूल टाइम से, अब तो खैर ये काफ़ी टाइम से नहीं खेल रहा, बट इसको मैं अगर 2 महीने की ट्रेनिंग दूँ, उसको मैं बल्ला दे दूँ ना और किट वेट करा दूँ, ये अच्छे बैटिंग कर लेगा बहुत लोगों से, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आई हैव सीन हिज बैटिंग, ही वो यूज्ड टू प्ले इन स्कूल, हम एक ही स्कूल में थे। यू गेट माय पॉइंट। तो सर बहुत चांस है सोशल मीडिया का ना, जो इम्पैक्ट है ना फेक हीरोज बनाने में, वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में हो। सर वो रील्स के पीछे फजूल म्यूजिक लगा देना, हाँ, वो एक जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है ना, वो पता नहीं क्या हो रहा है। और वो जो एक मूवी गलती से एक मूवी आ गई एनिमल, उसका म्यूजिक उठा के आपने किसी भी रील पर डाल दो। अब आप कह रहे हो सोलो पर्पज है, सोलो स्टैट पैडिंग है, सर क्या है वो? अब वो होंगे क्या, वो रील बनेगी? हम खुद रील बना चुके हैं, स्पोर्ट्स चैनल में काम कर चुका हूँ। रीलें बनती थी कि भाई उसके 10 बैट्स कवर ड्राइव की शॉट्स बना दे। अब वो एडिटर बैठा होगा, बना रहा होगा, आपको लगेगा ऐसे क्या शॉट्स मारे यार, क्या खेलता होगा। दिमाग इमेज बिल्डिंग है, दिमाग को आपको बेसिकली मामू बनाया जा रहा है, तभी आपकी सिचुएशन यहाँ पे आके खड़ी हुई है। मैं बोलता हूँ यार अभी ठीक यार, लोग तो करेंगे जो अभी रिटर्न में हमने देखा सोशल मीडिया का। यहाँ से लाहौर से किसी ने ये न्यूज़, आई डोंट नो इफ यू सीन, लाहौर पे किसी वेबसाइट में किसी रैंडम लड़के ने न्यूज़ चला दी, जो
3 बच्चियों को बेचारियों को मारा था इन द टेलर स्विफ्ट डांस हाँ अकेडमी हाँ था, हाँ तो ये लाहौर का लड़का पकड़ा गया है, एग्जैक्टली उसने मुसलमान किसी का नाम डाल दिया, वहाँ पे राइट्स हो गए। एग्जैक्टली लोग तो हैं जो भी होते हैं, लोग हैं। इलेक्शन पूरा वो हो गया सर जी। लेकिन उसका रिएक्शन ये आया कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, कोर्ट्स ने, उनकी पुलिस ने, दे ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ कंट्रोल इट। यहाँ का बंदा पकड़वा दिया उन्होंने, वहाँ पे इतने लोगों को जेल हो गई। यहाँ पे अगर अब अगेन मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन है, बंद मत करवा देना, उठा मत लेना, खैर सीधी बात है यार, आप बिल्कुल हक पे आप चेयरमैन। यार ये मैं रील काटूंगा इसकी, अभी से बता रहा हूँ। अब सही ठीक है, अब आगे यार आप जो पूछ लेते ना, ये पीछे जो कोचिंग लो यार साथ ही बैठा हुआ है और बोलो। तो खैर, तो आप पिछले कोचेस से पूछ लेते ना कि भैया क्यों उसको क्यों हटाया था, क्या वजह थी। इंडिविजुअल अगर बोल रहा है कि इंडिविजुअल रैंकिंग पे, इंडिविजुअल रेटिंग पे, परफॉर्मेंस पे फोकस है, तो उनसे पता कर लेते हैं। सिर्फ वहाब रियाज मेरा दोस्त है, मैंने बना लिया, मैंने हुई होंगी, ऐसा नहीं है। फिर उसको क्यों वापस बना दिया? देखें, चेक करके मोहसिन नकवी साहब इज sensible person, ठीक है। I think he's still better off than Zaka Ashraf. We are much better than Zaka Ashraf, but not that much better than Nazar Sethi, I would say. सही है, maybe game की अंडरस्टैंडिंग उन्हें नहीं है, बट उनको अफेयर्स रन करने की एडमिनिस्ट्रेटिव अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। मे बी ये बातें हुई हों और हुई भी होंगी यार। इतना बड़ा आई वुड से सानिया था टू लूज फ्रॉम USA एंड देन गेट एन एग्जिट। मतलब आप वो टीम, आप आजम खान को लेके जा रहे हैं, आप इमाद को लेके जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में बड़ा अच्छा परफॉर्म, तो भाई वहां तक पहुंचे ही नहीं। आप एक बात है ना, देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपके घर आप एक मुलाजिम रखते हैं, सही है, और आपकी बेगम कहती है मैंने इसको हायर इसलिए किया है क्योंकि ये खाना बड़ा अच्छा बनाता है। सर आप एक दफा खाना खा के उसको समझाओगे, दूसरी दफा समझाओगे, हमारे ऑफिस में मुझे कोई रखा था हमने बंदा, तीसरी दफा तो कुछ भी डालता उसको, तीसरी दफा आप उसको बुलाओगे, बोलोगे इसको फारिग करो भाई, सही है। तो वो पॉइंट उनका शायद नहीं पहुंच रहा कि ये फारिग किस तरह करना है, ठीक है। मे बी जो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि ये एक बड़ी सर्जरी होगी, क्या वो सर्जरी होगी या नहीं, ये फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज उन्होंने आई थिंक आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि सर्जरी से मेरा मतलब था कि टीम में स्लोली चेंजेस आएंगे, मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं सब चेंज कर दूं। अभी यू डोंट हैव अ बंच ऑफ प्लेयर्स, यू डोंट हैव रिसोर्सेज का मसला नहीं है, आपके पास प्लेयर ही नहीं है, आपके पास इफ्तिखार चाचू इज योर बेस्ट फिनिशर। सर तो ये काम करते हैं ना, रिवर्स गियर में रिक्शा में बैठते हैं सारे भाई, रिवर्स गियर में रिक्शा चलाते वापस आके, तो आप आगे खान साहब की गवर्नमेंट में ना, जहाँ से डिसीजन लिया था कि इसको कप्तान बनाओ और डोमेस्टिक को बर्बाद करो और जो डिपार्टमेंट सिस्टम होती है इसको खत्म करो। सर पूल रिजर्व जो आप कह रहे हैं ना, प्लेयर नहीं है, पहले एक बहुत बड़ा रिजर्व होता था, वो खत्म ही हो गया ना। सर आपके लिए, आपकी दिल की ठंडक के लिए, क्योंकि चाय की अब बहुत सख्त जरूरत है, आगे आगे चाय आपके दिल की ठंडक के लिए एक चीज बोलता हूँ, उसके बाद आप कंटिन्यू करना चाहे कर लीजिएगा, अगर आप पॉडकास्ट का एपिसोड खत्म करना चाहे खत्म कर दीजिएगा। सर अरशद नदीम की थ्रो बाबर आजम के स्ट्राइक रेट से ज्यादा है। यार अरशद नदीम पे भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं वैसे, बाद में आजकल उसको पता है बात, उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ही इज टेकिंग द फेम फ्रॉम देयर सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लीडर ना। So I have, sir, we do like I'm in media and I see these trends. There's a page, I will send you the link. It's called page है, ग्रुप है मेरे ख्याल से। I have like मैंने इतने सारे ग्रुप्स में ऐड हुआ हूँ ना, बिला वजह ऐड हुआ हूँ, देखता रहता हूँ, वहीं से मुझे कंटेंट सारी सिचुएशन सामने आती है। उसका है डेली डोज ऑफ एक्सपोजिंग फ्रॉड्स, समथिंग लाइक दिस। उसी का एक पाकिस्तानी वर्जन भी है जो यहाँ पे वो करते हैं। तो वो बेसिकली जो रन कर रहे हैं, वो समझ जाओ कौन रन कर रहे हैं, जो यहाँ पे उछल कूद कर रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे ना, वो सारे लगे हुए हैं और उस पर बोल रहे हैं कि इसने ये किया, वो किया, ये किया, ये झूठ बोलता है, इसको सपोर्ट नहीं मिली, इसको फलां कमेंट इतने पैसे दिए, वही किए, वो किए। तो मैंने कहा, मैंने नीचे कमेंट लिखने वाला था, मैंने अक्सर रिफ्रेन करता हूँ अपने आप को कमेंट से, फिर बहुत लंबी हो जाती है। तो मैंने कहा यार मैं इसको क्या लिखूँ, यही बोल सकता हूँ कि भाई अगर तू ये बोल रहा है उसको रिसोर्सेज मिले, वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत के आया है, तेरे वाले को तो पता नहीं किस से क्या क्या दे दिया भाई, लेवल ही और है, और वहाँ पे आके क्या कर लिया, कुछ भी नहीं किया भाई, घंटा। तो सर ये सिचुएशन मुझे लगती है, आप बताएं इसमें बारे में कुछ। मैं चाय पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। आई थिंक मेरे पास ज़्यादा बोलने को, चाय जब आ जाती है ना
चलो अब इसको फिर चाय इजी लेते हैं जरा जिंदगी को। आप अर्शद कुछ- यार, आप बात करें, हम सुन रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं। आप चाय पी रहे हैं। अर्शद नदीम को क्रिटिसाइज कर रहा तो क्या Sorry. क्या ही कहा जा यार ये कौम को कुछ नहीं है, वेले तरीन लोग हैं सर। थोड़े दिनों पहले वो आपने एक वीडियो देखी थी कौन सी वाली? कि मैं आज आपको दिखाता हूँ ये कौम कितनी वेली है। दो लोग बाइक पे जा रहे हैं, हाँ। वो बाइक पे पुल पे जा रहे हैं, सही। वो करते क्या है, वो पुल पे बाइक खड़े करके नीचे देखना शुरू कर देते हैं। हाँ। सर पीछे 500 बंदा इकट्ठा आ जाता है कि नीचे क्या देख रहे हैं दोनों। और जो सब वेले, सबको जल्दी भी है ट्रैफिक में। सबको जल्दी, मतलब एवरीबडी फैमिलीज उतर के देख रही है नीचे, और वो पॉइंट आउट करी जा रहे हैं, वो देखो कह रहे कौन कौन कौन, वो देखो। सर इस आवाम को समझाना, क्रिकेट समझाना, स्टैट समझाना, यार मैं ये चाय फेंक दूंगा अपने ऊपर। यार इस पर इसकी बात से थोड़ी और भी बातें अब कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी क्रिकेट से ना, हमारी क्रिकेट से हर चीज़ लिंक्ड है, सोसाइटी भी लिंक्ड है, हर चीज़ लिंक्ड है। एक बंदा था जर्मन से आया था कोई, वो आया था यहाँ पे पाकिस्तान, तो आर्टिकल लिखा था किसी बड़े मशहूर राइटर ने, आई डोंट रिमेंबर, मेरे ख्याल से जावेद चौधरी का कोई आर्टिकल था समथिंग। तो उसने लिखा था कि जावेद चौधरी जब 0 पॉइंट की बुक थी ना उसकी, तो आर्टिकल बहुत नेक्स्ट लेवल आर्टिकल लिखता था। उसमें कहानी लिखी कि जर्मन से आया, तो ये नाम था, वो आया पाकिस्तान आया, वो KLA में घूमा, कुछ काम वाम था, डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था, कुछ काम से आया था। वो गया किसी पिंड विंड, वहाँ पे देखा कि कोई ट्रेन की जो फाटक होता है वो लगा हुआ था, लाइट ऑन थी कि भाई ट्रेन अभी जो है वो बेसिकली गुजरने वाली है, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रैफिक जमा था। इतने में क्या हुआ, उसने देखा एक बंदा जो है साइकिल सवार, उसने साइकिल उठाई है कंधे पे और उसने क्रॉस की है पटरी, और ट्रेन जो है ना यहाँ से मैट्रिक्स वाला सीन हो गया। तो ही लाइक वो बेरली एस्केप डेथ। अच्छा, वो बंदा जो था जर्मन से, वो समझा यार ये तो बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ी बहादुर कौम में मैं आया हूँ यार, इतने रिस्क लेते हैं, और क्या होता कोई इमरजेंसी हो, टाइम पे पहुँचना हो, तो ही डिडंट केयर फॉर हिज लाइफ। पहले उसका इमेज ये था। आगे जाके देखते हैं ये फाटक खोला, वो आगे गया जर्मन से, उसने जाके देखा कि भाई मजमा जमा हुआ है ना। अब मजमा जमा हुआ है, देखा है क्या हो रहा है, देखा है वो उसी मजमे में साइकिल खड़ी हुई है, साइकिल के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ है और देख रहा है ना, मजमे में वो बदर का तमाशा चल रहा था। This sums up the problem of Pakistan. You get my point. Everybody is busy in every walk of life. Too much boasting, nothing to show off. ये वाला सीन है। चले सेकंड टेस्ट मैच में बात करते हैं। हाँ, सेकंड टेस्ट मैच में बताएं मुझे क्या सीन है, कब हो रहा है, किस ग्राउंड में हो रहा है? पिंडी में ही हो रहा है, कराची से मूव हो गया है। थैंक गॉड यार, थैंक गॉड। नहीं, मेरा मूड था कि हम लोग चले देखने। या तू पिंडी अभी यहाँ पे क्यों रोड ब्लॉक करवा रहा है यार? नहीं, यहाँ नहीं ब्लॉक हो गया। अब टेस्ट मैच में ब्लॉक नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट का वैसे ही ऑर्डर आ गया था, गुलजार साहब ने एक अच्छा ऑर्डर पास किया कि ये जो बंद करते हैं कारसाज वाला रोड, ये मत कीजिए, अपनी आप सिक्योरिटी इनहेंस करें। क्रिकेट मैचेस का मतलब ये नहीं कि अवाम को तकलीफ हो, विच वाज आई थिंक फेयर। तो मुझे था कि हम जाते हैं वहाँ पे, थोड़ा हमें अपनी पॉडकास्ट के लिए भी मटेरियल मिलेगा। हाँ, ये सही है, वहाँ जाते हैं, एक ट्रिप हो जाता, थोड़ा बहुत एक प्लेयर से इंटरेक्शन भी हो जाता। फिर नसीम को शाह से बातें करते, हाँ भी विराट को आउट कर दिया, क्या हुआ विराट को आउट करने के, 120 में 120 नहीं बने। और आई थिंक इंग्लैंड वाला भी चांसेस हैं कि पिंडी मूव हो जाए, अभी वो श्योर नहीं है। बिकॉज मेरे एक अंकल हैं, उन्होंने देखना था आके, उन्होंने मुझे कहा था चेक करें, तो मैंने किसी से PCB में चेक किया, तो दे वर लाइक 50-50 है कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से थोड़ी वो चल रही है, रीवैम्पिंग चल रही है नेशनल बैंक क्रिकेट ग्राउंड, हाँ, सही है, उसका नाम अब चेंज हो गया। और लाइकली है कि बांग्लादेश वाला मैच भी ये जो इंग्लैंड वाला मैच है ये भी पिंडी मूव हो जाएगा। तो देखें क्या होता है। सेकंड टेस्ट मैच है, उसके बाद इंग्लैंड ने आना है, हमने हारते हुए जाना है। और वो आपको ट्रेंड याद है, 2016 में हम एशिया कप हारे, हम 23 में हारे, सही है। उसके बाद हम वर्ल्ड कप हारे, सही है, 2019 में। उसके बाद वो ट्रेंड चल रहे होते हैं ना, जिस साल हम एशिया कप हारते हैं उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी उठाते हैं। तो हम 16 में हारे एशिया कप, 17 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी उठाई, 92 वाला मोमेंट होने वाला है। 23 में 23 में एशिया कप हारे, और होम टर्फ है। तो आप देखेंगे सर, यही बाबर आजम होगा कप्तान और चैंपियंस ट्रॉफी उठाएगा लाहौर में। सर ये फिर बात, मैं वो ट्रॉफी जो है ना, वो फिर मैं ला के ना आपको दिखाऊंगा। सर मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन, आई एम अ ट्रू बिलीवर इन दैट। मैं पहले बोलता था सब बकवास है, मैंने अप्लाई किया अपने ऊपर, तो मैं बहुत, मेरे मसले ख़त्म हो गए लाइफ के। एक बंदा मुझे मिला था जहाज़ में, हम जा रहे थे, मैं था, मेरे फॉर्मर बॉस थे, मेरे साथ एक और भाई साहब थे जो मेरे भी कटर पार्टनर है। हम सब जा रहे थे वहाँ पे कराची से इस्लामाबाद। तो बेसिकली मुझे एक एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर मिले थे और बहुत अच्छे बॉलर भी थे अपने टाइम के, और वो बैठे हुए थे हमारे साथ फ़्लाइट पे।
तो उनसे हमारी बातचीत चली थी क्रिकेट के बारे में। 2023 का जो वर्ल्ड कप था ना 50 ओवर वाला, वो भी स्टार्ट होने वाला था, लास्ट ईयर की बात है। You mentioned it in तो ही the सेड podcast. कि जस्ट इमेजिन बाबर आजम लिफ्टेड ट्रॉफी, क्लोज योर आइज, इमेजिन। फ्लाइट में सारे बैठे फुल गपशप करते हुए गए, पता नहीं चला कब इस्लामाबाद आ गया। आंखें सबसे बंद करवाई उन्होंने, जितने भी लोग बैठे थे, क्योंकि 7 ही सीटें थी, 3 सीटें यहाँ थी, 3 सीटें गपशप चली आ रही नॉन स्टॉप। पिच सेल्फियाँ भी चल रही हैं, पिचें भी चल रही हैं, बाकी गपशप भी चल रही है। तो सबने बोला यार हो नहीं रहा मैनिफेस्टेशन इसकी, इमेज नहीं इज़ नॉट लोडिंग, रेंडरिंग आ रहा है या बफरिंग आ रहा है ना कोई। तो उसने ये बड़ी अजीब बात की कि जो इटर्नल ग्लोरी होती है ना, इटर्नल ग्लोरी आप हिस्ट्री में उठा लो, किसी भी कैप्टन की, किसी भी कैप्टन किसी भी स्पोर्ट्स की, इटर्नल ग्लोरी जिस भी प्लेयर को मिलती है ना, उसकी कोई बहुत सॉलिड बैक स्टोरी होती है, नॉट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस वाली, बट उसका एक पूरा एक डेवलपमेंट होती है पूरा, प्लस उसकी नीयत साफ होती है। ये आप ना, ठीक है, जो अभी हमारे जो कप्तान थे जिन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था हमें 92 में, एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्स, एज अ बॉलर, एज अ ऑलराउंडर, दी लेजेंड ऑफ ऑल टाइम। वो बाद में क्या कि वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, हम क्रिकेट की बात करने बैठे हैं। तो उनका भी कोई प्लान था, उनका भी जज्बा था, उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया लोगों में कि हम जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। We had a vision. A captain is a captain. A leader is a leader. Leader is not like, you can manufacture some leader. Khan was a leader. हाँ, he's a born leader. सही है ना? Even like मिसबाह उल हक को जितनी भी आप सुना दो ना, टेस्ट मैच में तुम आ जाओ दुबई में, मतलब अभी भी आ जाओ, अगर वो वाली टीम दिखा दो दोबारा से, वो सही जजमेंट डाल दो, और अभी की उस जमाने की वर्ल्ड 11 बना लो और उनको दुबई बुला लो, आड़ो बेटा, फिर देखो क्या होता है। नहीं कर सकते ना कोई, जो भी था आप बोलोगे नहीं यार दुबई में जीत गया, उसमें हार गया, फिर भी वो जीतता रहा। पाकिस्तान जैसे एक नेशन को जो टेस्ट क्रिकेट में इनकंसिस्टेंट था, उसको टेस्ट में जिता दी भाई, जो भी क्या हुआ। आप कुछ भी बोलो, सबसे 6-7 साल अनबीटन, ठीक है, तो कोई नेचुरल कैप्टन था। इंग्लैंड में भी जीते जाके यार। इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया, 2-2 ड्रॉ किया, वहाँ पे पुशअप्स भी किए। वो जो आप कहते हैं ना, ये होता है कंटेंट, रियल लाइफ कंटेंट। ये नहीं होता कि भाई वो आपने कवर ड्राइव मारी, वो पता चला मिड में आउट हो गई, बट रील में ऐसा आ रहा है कि वो अच्छी कवर ड्राइव मार ली हुई है। कंटेंट के ना बड़े पीछे वो म्यूजिक स्लो कर दिया, इंडियन गाने लगा दिए, वो भी एनिमल के लगा दिए। मतलब मैं भाई इसका क्या लिंक है इस चीज से? एग्जैक्टली, वो वो जो चल रहा होता है, वो म्यूजिक उठा के आपने सब इनकी उस पर डाल दिया। एनीवे, सर लीडर होता है। यूनुस खान, सरफराज अहमद, इमरान खान, ये सारे लीडर्स थे। इवन शाहिद अफरीदी वो तो लीडर था 2011 वर्ल्ड कप में। यार वो फिक्स वर्ल्ड कप था, वो कुछ भी कह लेना, वो फिक्स वर्ल्ड कप था यार। एक मैच में टंडोलकर से 5 कैच नहीं छूटते यार, कम ऑन मैन। 5 दफा 3 दफा वो 2 दफा एल्बिटरली हुआ। अरे यार वो दोबारा देख लो मैच यार। मैं ये नहीं कह रहा किसने फिक्स किया है, मुझे बहुत सीवियर स्मेल आती है। हाँ, सेकंड टेस्ट मुझे बताते हैं आप। सर सेकंड टेस्ट में सेम 11 खेलेगी, ठीक है, और चलें आप कह रहे हैं एक फास्ट बॉलर ड्रॉप हो जाएगा, एक स्पिनर खिला देंगे, मगर मुझे रिजल्ट पे डाउट है। मैं आई वुड वांट बांग्लादेश टू विन, कि सॉल्यूशन आ जाए हमारे पास। वी नीड, हमें रियलिटी चेक मिल गए, सही है, अब हमें थप्पड़ मिलने चाहिए। थप्पड़ जिसको कहते हैं ना, बांग्लादेश 2-0 हरा के टेस्ट मैच सीरीज गया पाकिस्तान को, ये होगा थप्पड़। द 10 विकेट जोक इज बैक ऑन अस। जब कहते हैं ना 10 विकेटों से मारा, 10 विकेटों से मारा इंडिया को, सर 10 विकेटों से बांग्लादेश ने कल हरा दिया टेस्ट मैच यार। ये तो मैंने नोट ही नहीं किया। आई थिंक द जोक इज बैक ऑन अस, और इस जोक को, मजाक मस्ती को एक फर्दर रियलिटी चेक तो मिल गए, मैंने जिस तरह बोला अभी। अब फेंटी, और प्लीज मोहसिन नकवी साहब वो सर्जरी परफॉर्म कर दें, अब वक्त आ गया है। नहीं तो दिस क्रिकेट जो हम शायद बात कर रहे हैं, हम बात करना पसंद नहीं करते। हाँ, एक टाइम बाद हम बहुत पक जाएंगे, बात करना पसंद भी ना करें। आप क्या बोलते हैं इस बारे में? सेकंड टेस्ट मैच, आई थिंक फर्स्ट टेस्ट मैच पाकिस्तान खुद से हारा है, डिक्लेयर करके, जिस तरह सेकंड इनिंग में बैटिंग की है। बांग्लादेश ने हराया नहीं है, तो आई थिंक इफ पाकिस्तान प्लेज टू द स्ट्रेंथ, अबरार आ जाएगा, पिच थोड़ी सी भी अगर सपोर्टिंग में। याद है 6 पॉडकास्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मिस्ट्री स्पिनर है। 6 पॉडकास्ट हो गई हैं मेरे चैनल पे, 885 आ गए शायद, और 10,000 वॉचर आ गए, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। मिस्ट्री स्पिनर नहीं आया टीम में, 4 महीने भी हो गए। 4 महीने वर्ल्ड कप से नहीं है, 2023 वर्ल्ड कप में ही था वो न्यूजीलैंड के 2 T20s खेला था, उसके बाद वो मिस्ट्री जो PSL में मिस्ट्री रहती रहेगा। लेकिन अबरार अब जितना प्रेशर इन पर पड़ा है, दे विल हैव टू प्ले हिम। आई थिंक पाकिस्तान शुड ड्रॉ इट 1-1। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आज अगला मैच जीत जाए। जैसे मकबूल साहब ने भी कहा था कि चांसेस है कि वी कैन
लाइक यू नो गेट डिफीटेड इन द सेकंड मैच एज वेल. कुछ भी हो सकता है, 50-50 हो रहा है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट वंस अगेन. उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा और आपको भी. मुझे तो बहुत मज़ा आया. हमें तो 4 था और भी करते हैं, बट इनकी कमिटमेंट्स, आपकी कमिटमेंट्स हैं, मेरी भी कमिटमेंट्स हैं. उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है हुई आज के एपिसोड. दोबारा मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ बहुत जल्द. थैंक यू सो मच.